कौन है ये बदतमीज? मेरी खदान में आकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दाऊस्कार, मैंने एक्साई परिवार की कमान संभाल ली है। आज मैं यहाँ इस खदान को वापस लेने आई हूँ। एक्साई लिंग, एक्साई परिवार की नई मालकिन। अगर मैं इसके करीब हो जाऊं तो इस नर्क से निकलना आसान होगा। उन दोनों का खून का बदला ब्याज समेत वसूल करूंगा। वापस ले लो यह खदान। मैंने 20 साल तक संभाली है। तुम कह रही हो वापस ले लो, तो मैं वापस ले लूं। दाऊस्कार, भूलना मत, यह खदान हमेशा से एक्साई परिवार की थी। इसे वापस लेना मेरा हक है। तुम तो बस एक्साई परिवार के एक नौकर हो। खेल खत्म, अपनी औकात पहचानो। एक्साई लिंग, तुम्हारे पिता के समय में भी किसी की हिम्मत नहीं थी मुझसे ऐसे बात करने की। पूरी खदान मेरे लोगों के कब्जे में है। तुम्हारे इन चंद लोगों के भरोसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे आसानी से ले जाओगी? कोशिश करके देख लो। मुझे मारकर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बंदूकें बस दिखावे की होती हैं। खदान के मुहाने पर हम सब एक ही चीज मानते हैं, और वो है पत्थरों को परखने की ताकत। अगर खदान वापस चाहिए तो मुझसे जुआ खेलो। अगर तुम जीती तो खदान तुम्हारी। खदान के सभी भाई तुम्हें अपना नेता मान लेंगे, है ना भाइयों? हाँ मिस, आप पत्थरों के इस खेल के बारे में ज्यादा नहीं जानती। इनके साथ जुआ मत खेलिए। यह सही कह रहा है। म्यांजिंग में हमेशा से सिर्फ पत्थरों की परख को ही माना जाता है, और वैसे भी इसकी जड़ें यहाँ बहुत गहरी है। अगर हम इसे पत्थरों के खेल में नहीं हरा पाए तो आज यह खदान हमारे हाथ से निकल जाएगी। यह बाजी हमें जीतनी ही होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ अभी आए हुए कच्चे पत्थर रखे हैं। हम दोनों एक एक पत्थर चुनेंगे। जिसका पत्थर कीमती होगा वही जीतेगा। खदान विजेता की होगी। मुझे मंजूर है। यह म्यांजिंग की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कीमती पत्थर देने वाली खदान है। एक बार यह मेरे हाथ लग जाए तो परिवार के मुखिया की गद्दी भी मैं आसानी से हासिल कर लूंगा। पत्थर काटो। लगता है इस कट में दम तो है। यह पत्थर काफी कीमती है। मुनाफा हुआ, मुनाफा हुआ। यह तो बेहतरीन ग्लेज्ड जेड है। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 2 लाख होगी। अब तुम्हारी बारी है, चुनो। मैं इसे चुनता हूं। काटो इसे। नहीं, इसे मत काटो। अंधे, तुम अभी तक जिंदा हो। मिस, मेरा नाम लू मिंग है। मैं खदान का एक मामूली गुलाम हूँ। अगर आपने इस पत्थर को काटा तो एक्साई परिवार की खदान सच में किसी और के हाथ चली जाएगी। तुम अंधे हो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? ड्रैगन के निशान वाला पत्थर, मालिक का गुप्त रहस्य। मेरी छाती पर बना यह ड्रैगन का निशान परिवार के मुखिया का प्रतीक है। सिर्फ परिवार के मुखिया को ही इसके बारे में पता होता है। यह खदान का एक मामूली गुलाम यह सब कैसे जानता है? क्या इस अंधे के पास कोई जादुई शक्ति है? अंधे, तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस एक छोटा सा सेवक हूँ जिसे पत्थरों की परख का थोड़ा बहुत ज्ञान है। अगर मैं मिस की मदद कर सकूं और यह बाजी जिता सकूं तो क्या आप मुझे यहाँ से ले चलेंगी? कैसे? अभी कोई और विकल्प नहीं है। इसे आजमाने दो। अगर जीता तो मेरे काम आएगा, और अगर हार गया तो उसे खत्म करने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी, और अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। खून से पत्थर की बलि दूंगी। एक अंधे पर भरोसा, एक अंधे को मौका दिया, एक अंधे पर दाव लगाया। उसके लिए जुआ खेल रही हो। यह बाजी तो मैं ही जीतूंगा। मिस, क्या आप दाव लगा रही हैं या नहीं? अगर हिम्मत नहीं है तो घर जाकर दूध पियो। पत्थरों का जुआ मर्दों का खेल है। यह तुम्हारे जैसे नाजुक बच्चे के बस की बात नहीं। खेलोगे? क्यों नहीं खेलूंगा। अंधे, तुम मेरे लिए पत्थर चुनो। क्या एक अंधे से पत्थर चुनवा रही हो? अजीब मजाक है। क्या उसे पता भी है पत्थर कहाँ है? अंधा जुआ खेल रहा है। क्या यह आंखें बंद करके आग में कूदने जैसा नहीं है? यह तो मौत को दावत देना है। लगता है उसकी यह खास दृष्टि सिर्फ दिखावे की है। कीमत का अंदाजा लगाओ।
रोजमर्रा की चीजें तो देख नहीं पाता। इस इंपीरियल ग्रीन पत्थर को काटो। इंपीरियल ग्रीन। क्या मैंने सही सुना? कबाड़ के ढेर का पत्थर। इसे इंपीरियल ग्रीन कहने की हिम्मत कैसे हुई? अंधा तो अंधा ही होता है। प्रतिष्ठित जी परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक अंधे पर भरोसा कर रही है। हंसी आ रही है मुझे। बस यही पत्थर। मिस, एक बार चुन लिया तो पीछे नहीं हट सकते। तुम तो गद्दार हो। तुमने जानबूझकर किया है। तुम चाहती हो कि मिस हार जाए। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। मिस, यह कच्चा पत्थर असली इंपीरियल ग्रीन है, बिना किसी दरार के। करोड़ों की कीमत है इसकी। मिस, आप इसकी बातों में ना आए। यह पक्का गद्दार है। आपको बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। कबाड़। एक्साइलिंग, तुमने जो पत्थर चुना है वो बेकार है। इस बार तुम हार गई हो। अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और खदान मुझे सौंप दो। मैंने पहले ही कहा था, जुआ मर्दों का मैदान है, तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं। तुमने मिस को खदान हरवा दी। मैं तुम्हें मार दूंगा। मिस, मिस, मुझ पर भरोसा रखें। यह पत्थर सच में इंपीरियल ग्रीन है। काटने की जगह थोड़ी गलत थी। ऊपर से 3 उंगलियां नीचे काटो। धीरे काटो, फिर एक बार और। इसमें से कीमती पत्थर जरूर निकलेगा। एक्साइलिंग, यह पत्थर कट चुका है। अंदर कुछ नहीं है, सब खाली है। मेरी सलाह मानो। जल्दी से कागजों पर दस्तखत कर दो। परिवार का मुखिया बनने की हैसियत तुम्हारी नहीं है। हार मान लो तो बेहतर होगा। इज्जत बची रहेगी। वह झूठ बोलता नहीं लग रहा। उस पर एक बार और भरोसा करते हैं। अगर फिर भी कीमती पत्थर न निकला तो मैं डाउसकार का काम तमाम कर दूंगा। वैसे भी नतीजा तो वही होना है। ठीक है, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर इस बार भी कुछ न निकला तो तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। मुझ पर भरोसा रखो। यह शाही पन्ना इंपीरियल ग्रीन है। गलती की गुंजाइश ही नहीं है। बेकार पत्थरों के ढेर से एक टुकड़ा। भला इसमें शाही पन्ना कैसे हो सकता है? चाहे इसे कितनी बार भी काट लो, यह कचरा ही निकलेगा। मिस, यह अंधा आदमी बस तुक्का मार रहा है। तुम उसे कुछ ज्यादा ही भाव दे रही हो। अगर थोड़ी देर में पन्ना नहीं निकला तो जैसे ही मैं हाथ उठाऊंगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम्हारी भड़ास निकाल दूंगा। अगर वह शर्त हार गया तो तुम तुरंत उसे मार डालना। मेरे पिता की मौत का बदला लेना है। मुझे परिवार का मुखिया बनना है। अंदरूनी और बाहरी खतरे कम नहीं हो रहे। अगर उसमें वाकई दम है तो उसे अपने काम में लगा लो। वह एक ऐसा हथियार बनेगा जो हमेशा काम आएगा। और अगर वह सिर्फ एक धोखेबाज निकला तो डाउसकार और उसके गिरोह के साथ उसे भी नर्क भेज देना। यह तो बेहतरीन शाही पन्ना है। उड़ान। मैंने लूमिंग ने कहा था न शाही पन्ना है, तो यह शाही पन्ना ही है। मिस, जल्दी देखिए, यह उच्च श्रेणी का पारदर्शी पत्थर है। शाही पन्ना है ये। इसमें एक भी दरार या अशुद्धि नहीं है। यह तो सबसे बेहतरीन किस्म का रत्न है। क्या यह बहुत कीमती है? पुराने खदान का पारदर्शी शाही पन्ना। बाजार में इसकी कीमत 3 करोड़ है। हम जीत गए। यह कैसे मुमकिन है? कचरे के ढेर से शाही पन्ना कैसे निकल सकता है? डाउसकार, मैंने अभी गणना की है। तुम्हारी किस्मत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब से तुम्हारे पास रत्ती भर भी धन नहीं बचेगा। ओ अंधे इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। आज ही के दिन हथियार नीचे डाल दो। मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। अगर किसी ने फिर से हरकत की तो उसका अंजाम यही होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। मिस, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। मिस का हुक्म ही सर्वोपरि है। लूमिंग, तुम तो अंधे हो। फिर तुम पत्थर के अंदर कैसे देख सकते हो? यह ताओवादी गुप्त विद्या है। ईश्वरीय रहस्यों को उजागर नहीं किया जा सकता। यह बताया नहीं जा सकता। नहीं बता सकता। पाखंडी कहीं का। मिस, मुझे लगता है यह बस उसका तुक्का था। किस्मत से सही निकल गया। छोड़ो भी, इस लड़के की पृष्ठभूमि का कुछ पता नहीं है। बेहतर होगा इसे खत्म कर दे ताकि बाद में कोई मुसीबत न हो। मिस, आपने मुझसे वादा किया था कि खदान जीतने के बाद आप मुझे साथ ले जाएंगी। यह आदमी अंधा है, फिर भी इसमें इतनी सटीकता है। पत्थर पहचानने की अद्भुत क्षमता। इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल सही रहेगा। मेरी कमियों को पूरा करने के लिए जुआ खेलने के मामले में मेरी राह की बाधाओं को साफ करने में मदद करो, ताकि मैं परिवार की मुखिया की कुर्सी पर मजबूती से बैठ सकूं और अपने पिता की सारी विरासत वापस पा सकूं। बंदूक नीचे रखो। मैं एक्साइलिंग जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ।
आज तुमने मुझे जीत दिलाई है। आज के बाद से तुम मेरे अपने हो। जी धन्यवाद मिस। आखिरकार मैं इस नर्क से बाहर निकल सकूंगा। मिस, बहुत बुरा हुआ। चौथे चाचा कुछ बुजुर्गों को साथ लेकर काउंसिल हॉल में गए हैं। वे आपकी मुखिया की कुर्सी छीनना चाहते हैं। मिस, मिस, मेरा इंतजार कीजिए। चौथे चाचा इतने सारे लोगों को लेकर हॉल में जमा हो गए हैं। साफ है कि वे तख्तापलट करना चाहते हैं। तुम लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? चौथे चाचा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। ये हैं दक्षिण पश्चिम खदान के युवा मालिक वैंकून। वैंकून का परिवार बहुत अमीर है। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है और वे पत्थर के जुए में सबसे माहिर हैं। तुम्हें क्या लगता है? चौथे चाचा, क्या आपको लगता है कि मुझ एक्साई लिंग को कोई नहीं चाहता, या फिर आप चाहते हैं कि मेरे शादी के बाद आप सब मिलकर एक्साई परिवार की संपत्ति को आपस में बांट लें? एक्साई लिंग, कौन नहीं जानता कि मैं वैंकून म्यांजिंग में कितना रसूख रखता हूँ। मुझसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी है। अपनी किस्मत को पहचानो। मैंने अभी तुम्हारी किस्मत का हाल देखा है। तुम तो पूरी तरह से खोखले इंसान हो। तुम्हारी किस्मत में अंधेरा छाया है। मुसीबतें सिर पर मंडरा रही हैं। इस साल बहुत बुरा वक्त आने वाला है। लगता है तुम्हारी मौत करीब है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तुम बदतमीज लड़के, तुम क्या उलझुल बातें कर रहे हो? मिस, वैंकून से शादी करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। शोर बंद करो। ऐसी खुशकिस्मती तुम्हें ही मुबारक हो। क्या तुम्हें चाहिए? सच में, जैसा बाहर सुना था, पत्थर के जुए की तुम्हें कोई समझ नहीं है, लेकिन लड़ने में तुम वाकई खतरनाक हो। तुम कोई है। बुजुर्गों को बाहर ले जाकर आराम नहीं करा सकते। माफ कीजिएगा चौथे चाचा, यहाँ एक मच्छर है जो लगातार भिन भिना रहा है। बहुत परेशान कर रहा है। एक्साई लिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक औरत हो। आखिर एक्साई परिवार को नहीं संभाल सकती। औरत होना क्या गुनाह है? तुम्हें तो बस किसी आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। यही सही रास्ता है। जी परिवार के मुखिया का पद हम पुरुषों को ही संभालना चाहिए। यही न्याय है। अगर तुम तख्तापलट करना चाहते हो तो पहले मेरे हाथ की इस तलवार से पूछो, मंजूर है या नहीं? अगर दम है तो हम सबको मार डालो। हम कभी भी एक औरत बागडोर संभालने नहीं देंगे, खासकर उसे जिसे पत्थरों की परख तक नहीं। वह तो बस एक कचरा है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मिस, हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, मैं इसे अभी सुलझा देता हूँ। चूंकि सब कह रहे हैं कि युवा मास्टर वैंक पत्थरों के खेल में माहिर है, तो क्यों न हम पत्थरों की बाजी लगाकर फैसला करें। जो जीतेगा वही सही होगा। आप लोगों का क्या ख्याल है? मालिक, वैंक बी मालिक, इसकी बात में कुछ दम तो लग रहा है। आपका मतलब है? ठीक है, बाजी लगाते हैं। एक्साई लिंग, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें चुपचाप मुझसे शादी करनी होगी, और इसके अलावा मैं इस बकवास करने वाले अंधे की जुबान कटवा दूंगा ताकि वह हमेशा के लिए चुप हो जाए। और अगर मैं जीत गई तो अगर तुम जीत गए तो यह शादी का प्रस्ताव यहीं खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारा वैंक परिवार का म्यांजिंग में स्थित 5 खदानें चाहिए। एक्साई लिंग, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। सिर्फ 5 खदानें ही तो हैं। क्या युवा मास्टर वैंक के पास देने के लिए कुछ नहीं है, या फिर तुम सिर्फ हवा में बातें कर रहे थे? यह कैसे मुमकिन है? सिर्फ 5 खदानें ही तो है। मंजूर है, मैंने शर्त स्वीकार की। एक्साई हूँ चाचा, खेल शुरू कीजिए। ठीक है, कोई है? आज आए हुए 6 कच्चे पत्थर ले आओ। आप सभी। अब ये दोनों एक एक पत्थर चुनेंगे। जिसके पत्थर की कीमत ज्यादा होगी वही विजेता होगा। एक्साई लिंग, क्या तुम खुद चुनोगी या फिर उसे जाने दो? मिस, यह बिल्कुल मत करना। यह बाजी आपके
पूरे जीवन का सवाल है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे एक्साई परिवार में बहुत से विशेषज्ञ हैं, फिर हम इस अज्ञात अंधे पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? एक्साई परिवार के सभी पत्थर विशेषज्ञ चौथे चाचा के नियंत्रण में हैं। वे मेरी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे, भले ही लू मिंग का चरित्र कैसा भी हो, पर पत्थरों को परखने में वह सबसे आगे है। लू मिंग खुद एक बड़ा दाव है। मैं इस मौके का इस्तेमाल करके उसकी असली ताकत देखना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है। एक्साई लिंग, तुम एक अंधे को मेरे साथ जुआ खिला रही हो, क्या तुम मुझे कम समझती हो? अरे वैंग शाओ, आपा मत खोइए। ये 6 कच्चे पत्थर, सिर्फ नंबर 3 ही असली लाल रत्न है, बाकी सब तो कबाड़ है, एक कौड़ी के भी नहीं। यह बाजी तो हमारी पक्की है। तुम्हारे जीतने के बाद एक्साई लिंग और यह अंधा सब मेरे रहमो करम पर होंगे। बिल्कुल सही कहा। ए अंधे, जरा रुक, मैं खुद तेरी जुबान काट डालूंगा। बाहर से रेशेदार और धारीदार, रोशनी डालने पर लाल रंग की गहराई, अंदर पक्का बेहतरीन लाल रत्न है। रंग गहरा, चमक भरपूर, बिना किसी दरार के। यही है वो। अभी इसे कटवा दो, मैं इस प्यारे से पत्थर को दिखाऊंगा कि असल में लाल रत्न क्या होता है। कबाड़, सफेद धब्बों वाला बेकार पत्थर, 10 रुपए की कीमत भी नहीं। मैंने अभी गणना की है। आज आपकी किस्मत फीकी है। यह पत्थर पक्का बेकार निकलेगा। सफेद धब्बों वाला कबाड़ बर्बाद हो गया। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का होगा। यह कैसे मुमकिन है? एक्साई लिंग, वैंग कून का पत्थर बेकार निकला। सच में उसका अंदाजा सही निकला। एक्साई हूं, क्या तुमने नहीं कहा था कि नंबर 3 बेहतरीन लाल रत्न है? यह कबाड़ कैसे निकला? क्या तुम मुझे यह कैसे हो सकता है? अरे कोई बात नहीं वैंग शाओ, आप चिंता न करें, आगे के जो पत्थर हैं वो सब बेकार ही हैं। यह बाजी वो कभी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, मैं तुम पर एक बार और भरोसा करता हूं। अंधे, भले ही मैं हार जाऊं, तुम भी कोई अच्छा पत्थर नहीं चुन पाओगे। यह बाजी आखिरकार बस एक बराबरी, बस सिर्फ एक ड्रॉ है, बस। 5 कबाड़, कीमत 0। हैरानी है कि वैंग कून इतना आश्वस्त था। आखिर ये पत्थर सब के सब कबाड़ निकले। अब जीतेंगे कैसे? जल्दी चुनो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दबाजी किस बात की? अच्छा फल देर से ही मिलता है, तुम्हारी तरह नहीं जो कबाड़ को खजाना समझ बैठे। लोगों के मजाक का डर नहीं है क्या? अरे लू मिंग, तुम इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी चुनो। यह सब क्या हो रहा है? मेरी ये अंधी आंखें अपने आसपास की रत्नों की ऊर्जा सोख रही हैं। दिखावा कर रहा है। कभी सुना नहीं कि जुआ गणनाओं से जीता जाता है। बस यही वाला चुनता हूं। सिर्फ ये बेकार का पत्थर, ऊपर से इतना खुरदरा, बिल्कुल पनीर के टुकड़े जैसा। अगर इसमें से पन्ना निकल आया तो मैं इसे निगल जाऊंगा। लू मिंग, मुझ जैसे जिसे पन्ने की समझ नहीं है वो भी देख सकता है कि ये पत्थर एकदम रद्दी है। क्या तुम पक्का इसे नहीं बदलना चाहते? नहीं, बस यही काफी है, इसे काटो। कट गया। हाँ हाँ हाँ, खत्म हो गया। बेकार का पत्थर, 10 रुपए की भी औकात नहीं इसकी। तुम हार गए। हाँ हाँ हाँ, कट गया। बेकार का पत्थर, 10 रुपए की भी औकात नहीं इसकी। तुम हार गए।
मैंने कहा था ना, एक अंधा आदमी क्या खाक जुआ खेलेगा। अपनी औकात से बाहर जा रहे हो, जीभ कटवाने के लिए तैयार हो। मैं अभी इसे काट देता हूं। इसके बाद तुम न सिर्फ देख नहीं पाओगे, बल्कि बोल भी नहीं पाओगे। बस एक्साई लिंग को वैंकून से ब्याह दूं तो परिवार का मुखिया और वो सारी खदानें सब मेरी हो जाएंगी। एक्साई लिंग, लू मिंग हार गया। मैं अभी उसका काम तमाम करता हूं। अभी जो हुआ उसे मत गिनो। लू मिंग इतना शांत कैसे है? यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो किसका इंतजार कर रहा है? अभी मैं तुम्हारी जीभ काट लूंगा और एक्साई लिंग से शादी कर लूंगा। खदाने और हसीन औरत, मुझे सब चाहिए। जरा रुको। क्या हुआ? अब रहम की भीख मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। मैंने बहुतों की जीभ काटी है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी करूंगा। भीख मांगना तुम गलत समझ रहे हो। ये पत्थर कोई मामूली कचरा नहीं है। ये एक दुर्लभ रत्न है, एक बेशकीमती पन्ना। इसकी कीमत कम से कम 1 अरब है। बस एक और कट लगाओ, नतीजा सामने होगा। अंधे, क्या बकवास कर रहे हो? मजाक बंद करो। ये पहले ही कट चुका है, अंदर कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारी आंखें ही नहीं, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? हा हा हा। लू मिंग, फैसला हो चुका है। तुम चाहे जितने कट लगा लो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम लोग इतने ही आश्वस्त हो तो एक और कट लगाने में क्या हर्ज है? काटने दो इसे, आखिरी कोशिश कर लेने दो। मैं भी तो देखूं ये क्या कमाल कर पाता है। पत्थर के अंदर छिपा खजाना। बुद्धिमान आंखें सही पहचान, मूर्ख ही धोखा खाते हैं। असली ताकत अब दिखेगी। लाल जेड तो लाल जेड ही है, बिना किसी मिलावट के एकदम शुद्ध। रंग तो लाजवाब है। यह तो बेहतरीन लाल जेड है। कम से कम कीमत, कम से कम 1 अरब तो होगी। बेहतरीन लाल जेड, यह कैसे मुमकिन है? युवा मास्टर वांग, मैं हार स्वीकार करता हूं। वांग कुन, हार मान ली। तुम्हारी वो 5 खदानें अब मेरी हो गई। इस बार चौथे चाचा का बहुत सहयोग रहा। अगर चौथे चाचा न होते तो ये 5 खदानें हासिल करना मुश्किल होता। अरे नहीं लिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? शिये हूं तो ये सब तुम्हारी चाल थी। तुमने मेरे वांग परिवार को 5 खदानें गंवाने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे 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 युवा मास्टर वांग, मैंने कुछ नहीं किया। बस एक बात ने दोनों को दुश्मन बना दिया। शायद शेलिंग उतनी भी नासमझ नहीं है जितना मैंने सोचा था। मौका मिलने का इंतजार करने से बेहतर है मौका खुद बनाना। सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए, तभी तो बदला बेहतर तरीके से ले पाऊंगा। लिंग, इतनी जल्दी खुश मत हो। यह अंधा बस एक तुक्का था। अंधे के हाथ बटेर लग गई, बस इतना ही। कल की प्रतियोगिता वही असली खेल है, वही असली परीक्षा होगी। तुम लोगों की ये छोटी मोटी चालें किसी काम की नहीं। चौथे चाचा, आप चिंता करें, अपनी चिंता कीजिए। कहीं वो युवा मास्टर वांग नाराज न हो जाए। हम चलते हैं। उसकी पत्थर परखने की कला वांग कुन से कहीं बेहतर है। यह मेरे लिए एक हथियार बनेगा, मेरे रास्ते साफ करने के लिए। लू मिंग, आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं अब आधिकारिक तौर पर तुम्हें शिये परिवार का मुख्य सलाहकार नियुक्त करती हूँ। कल मेरे साथ प्रतियोगिता में चलना। मिस, वह तो बस एक अंधा है जिसे तुक्का लग गया। इस सलाहकार को मत रखो। वैसे भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, और रही बात उस प्रतियोगिता की, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। गुस्ताखी, बदतमीजी। लू मिंग, तुम एक अंधे हो। मिस ने तुम्हें सलाहकार बनाया है, प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा है। तुम इनकार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मिस, मैंने आपके लिए बाजी जीत ली है। अब आप मुझे यहां से जाने दें। हमारा सौदा यहीं खत्म होता है। यह पब्लिक गेम मिस के लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पब्लिक गेम, यह संसाधनों के लिए सबसे बड़ी जंग है। अगर मैं जी लिंग के लिए काफी संसाधन नहीं जीत पाया तो काउंसिल के सभी बुजुर्ग मुझे निशाना बनाएंगे। सब चीजें
इतनी आसानी से नहीं सुलझेंगी। मुझे उसे अपने पाले में करना ही होगा। बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मेरा सीनियर भाई झाओ तियानहाओ और मेरी साथी तांग रॉ, उन्होंने मुझे अंधा कर दिया, मुझे खदान में फेंक दिया और लगभग मार ही डाला। मुझे तुम्हारी जरूरत है, उनका पता लगाने में मेरी मदद करो। मुझे अपना बदला लेना है। ठीक है, और क्या? आज जो 5 खदानें जीती जाएंगी, मुझे उनमें से 2 चाहिए। मिस ने तुम्हें ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खदानें मांगने की? इंसान ढूंढना ठीक है, पर मेरी खदानों पर नजर मत डालो। क्या मरना चाहते हो? मार दो मुझे। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं है। बकवास। मैंने अभी मिस के लिए मैगजीन बदली है। अच्छा, तो मिस, क्यों ना एक दाव लगा लें? अगर तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं हुई तो वो 2 खदानें मेरी, और अगर गोली हुई तो मैं मर जाऊंगा। नामुमकिन। गोली क्यों नहीं है? वो 2 खदानें अब मेरी हुई। मिस, आप अपनी बात से तो नहीं पलटेंगी। सिर्फ 2 खदानें ही तो हैं। तुम्हें दी। आओ, इसे आराम करने ले जाओ। मिस, इस बंदूक में गोली थी, और तुम्हारी बंदूक कभी जैम नहीं होती। फिर उस पर निशाना साधने पर गोली क्यों नहीं चली? यह ताववादी कुछ अजीब है। इसका ख्याल रखना। मुझे इससे पत्थर की जुआबाजी जारी रखवानी है। यह नक्सिया हुई प्रतियोगिता, यह इस क्षेत्र के संसाधनों पर कब्जा करने का मौका है। नियम बहुत सरल है। पैसे हैं तो पैसे लगाओ, खदाने हैं तो खदाने दाव पर लगाओ। अगर कुछ भी नहीं है तो अपनी जान दाव पर लगा दो। जीते तो आसमान छू लोगे, हारे तो सब कुछ तबाह। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे जुआरियों का स्वर्ग कहा जाता है। झाओ तियानहाओ के बारे में खबर, क्या तुम्हें कुछ पता चला? झाओ तियानहाओ की खबर, मुझे कुछ जानकारी मिली है। तुम्हारे साथ हादसा होने के कुछ ही समय बाद उसने गुरु का साथ छोड़ दिया। तांग रॉ के साथ मिलकर अपनी उस कला के दम पर पत्थरों को परखने की शक्ति से वह इस क्षेत्र में मशहूर हो गया है। अगर वह पब्लिक गेम जीत गया तो शायद, क्या तुम उसके बारे में और जानकारी निकाल सकते हो? झाओ तियानहाओ, तांग रॉ, मैं तुम लोगों से खून का बदला खून से लूंगा। यह जुआ हर 3 साल में एक बार होता है। यह नजर और हिम्मत का खेल है। जो जीतेगा उसे दुर्लभ रत्नों की खदानों की जानकारी मिलेगी। यही वह चीज है जिसके पीछे हर कोई पागल है। यहां बस दम होना चाहिए। रातों रात अमीर बनने का सपना हकीकत में सोने का पहाड़ बन सकता है। खदानों को चारा बनाकर भेड़ियों को जाल में फंसाना, यह जुआ साफ साफ एक खतरनाक चक्रव्यूह है। सामने सोने का पहाड़ दिखता है, पर पीछे जान लेने की साजिश छिपी है। पर्दे के पीछे वाला खिलाड़ी कोई मामूली इंसान नहीं है। लू मिंग, क्यों न हम जी परिवार की युवा पीढ़ी से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे दाव बढ़ाते हुए हम फाइनल तक पहुंच सकते हैं। जी लिंग के व्यक्तित्व के अनुसार वह सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए दाव लगाएगी। इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा, और मैं झाओ तियानहाओ के दाव का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हूं। तियानशिया हुई, जरूरत नहीं है। दुश्मन को मारना है तो पहले उसके सरदार को गिराओ। अगर तुम्हें सत्ता वापस चाहिए, आइए जी हूं को अपना पहला टारगेट बनाएं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं तुम्हें 2 खदाने दिलवाऊंगा ताकि तुम मजबूती से गद्दी पर बैठ सको। इसके अलावा जो भी दाव जीते जाएंगे वो सब मेरे होंगे। बेशक, तो फिर सीधे जी हूं की मेज। लू मिंग, पत्थरों के इस खेल में पारखी नजर की जरूरत होती है। तुम एक अंधे होकर क्या हमें हंसाने आए हो?
अंधे का जुआ। तुम पत्थर छू रहे हो या ताबूत की लकड़ी? आज पहली बार ऐसा देख रहा हूं। मैं शर्त लगाता हूं कि इसका पहला दाव इसे बर्बाद कर देगा। लू मिंग मेरा आदमी है। बेहतर होगा तुम अपनी चिंता करो। चौथे चाचा, मेरी सलाह है कि थोड़े शांत रहिए, वरना हारने के बाद चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तियानशिया हुई में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। तियानशिया हुई में पधारें। आप दोनों का तियानशिया हुई में स्वागत है। मैं इस जुए का निर्णायक हूं। यह मुकाबला 3 में से 2 राउंड का होगा। अपने दाव खुद चुनें। विजेता सब कुछ ले जाएगा। अब जुआ शुरू होता है। कृपया अपने दाव दिखाएं। यह आवाज कहीं सुनी हुई लग रही है। नहीं, वह नहीं हो सकती। शायद मेरा वहम है। मैं 5 खदानों पर दाव लगाता हूं। साहब, मैं भी 5 खदानों पर दाव लगाता हूं। अंधा, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? यह कोई खेल नहीं है। अगर तुम हार गए तो न सिर्फ एक्साई लिंग की संपत्ति जाएगी, बल्कि 5 खदाने भी। तुम उसे पूरे जवाहरात बाजार का मजाक बना दोगे। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? लगता है तुम्हें यह जगह कोई चाय की दुकान समझ आ रही है। इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो तुम? शर्तें निष्पक्ष हैं। खदान के संसाधन पूरी तरह वैध हैं। मैं घोषणा करता हूं, यह जुआ अब शुरू होता है। यहां स्पष्ट कर दूं, इस शर्त के दौरान जब तक नतीजा न आ जाए, दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब पत्थर चुनिए। पहला राउंड पत्थर की गुणवत्ता पर है। दोनों पक्ष मेज पर से एक एक पत्थर चुनेंगे और यहीं काटेंगे। जिसका रत्न बेहतर होगा वही जीतेगा। ठीक है, मैं समझ गया। पहले मैं चुनता हूं। मोक्सी पत्थर, बाहर से चिकना और मुलायम। बाहर से चिकना और मुलायम, रंग भी एक समान है। मैं इसे ही चुनूंगा। यह पत्थर सतह सख्त है, पानी की चमक भरपूर है। इसमें से पक्का कुछ अच्छा निकलेगा। मोक्सी पत्थर की कीमत 50 लाख है। मुआना पत्थर की कीमत 80 लाख है। हुई का पत्थर की कीमत 1 करोड़ है। हुई का पत्थर, होजियांग का दोहरा बुद्ध पत्थर, कीमत 1 करोड़ 20 लाख। एक्साई हूं को फंसाना है तो दाव और बड़ा लगाना होगा। पहला राउंड हार नहीं सकते। इस दोहरे बुद्ध पत्थर में एक तरफ गहरा हरा है और दूसरी तरफ सफेद धुंध। मेरी चाल के लिए एकदम सही है। यही चुनता हूं। इसे ही चुनता हूं। सतह पर दाग है, दरारें भरी पड़ी हैं। सच में अंधा ही है। बर्बाद हो गया। मुझे पता था। पिछली बार उसने वैंकून को हराया था। वो तो बस तुक्का था। अंधे के हाथ बटेर लग गई थी। देखते हैं इस बार क्या दिखावा करता है। आओ, पहले मेरा खोलते हैं। हरा निकला। हरा निकल आया। मुनाफा हुआ। बधाई हो खिलाड़ी। यह तो कांच जैसी शुद्ध किस्म है। कीमत 50 लाख। बड़ा मुनाफा। अब तुम्हारी बारी है। मैं भी तो देखूं। तुम अंधे ने जो पत्थर चुना है उसमें आखिर क्या कचरा निकलता है। काटो इसे। सफेद। यह सफेदी तो तुम्हारे चेहरे जैसी है। दिखने में अच्छा, काम का कुछ नहीं। बेकार। सफेद पत्थर बेकार निकला। मुझ पर भरोसा रखो। बहुत अफसोस की बात है यह खिलाड़ी। यह तो बेकार पत्थर है। बड़ा नुकसान। सिर्फ 50 रुपए की कीमत। क्या इसे दोबारा काटने की जरूरत है? क्या एक बार और काटना चाहेंगे? क्या पता कुछ कीमती निकल आए। लिंग, खुद ही देख लो। इसमें इतनी धुंध है, तुम चाहे 100 बार और काट लो, यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी।
इसमें कुछ नहीं निकलेगा। काटो, एक बार और काटो। जरूरत नहीं है। जज, जल्दी से नतीजा घोषित करो। पत्थरबाजी का पहला दौर। एक्साई हूं की जीत हुई। ये 5 खदानें तुरंत मेरे नाम करो। देखा, मैंने कहा था ना। लिंग, तुम्हारी ये 5 खदानें अब मेरी जेब में है। लूमिंग, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी परख के हिसाब से तुम्हें इतना घटिया पत्थर नहीं चुनना चाहिए था। आखिर माजरा क्या है? मिस, मुझे लगता है उसने यह जानबूझकर किया है। अभी भी खिलाड़ी बदलने का समय है। चिंता मत कीजिए मिस, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। पत्थरबाजी का दूसरा दौर शुरू होता है। दोनों खिलाड़ी अपनी बाजी लगाएं। मैं शुरुआत करता हूं। मैं अपनी 2 खदानें दांव पर लगाता हूं। 2 खदानें। क्या? खदानें? वो भी 2। अगर खदान खाली हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। खदानें? लेकिन वो तो पीढ़ियों तक कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। 2 खदानें। यह तो सीधे लूमिंग को पूरी तरह बर्बाद करने की चाल है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक्साई लिंग के हाथ से खदानें छीन लो। अगले दौर में परिवार के मुखिया की मुहर भी ले लेंगे। तब तक पूरा एक्साई परिवार मेरी मुट्ठी में होगा। लिंग, क्या तुम दांव लगाने की हिम्मत रखती हो? मिस, ये 2 खदानें एक्साई परिवार की जीवन रेखा है। इन्हें दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उसे दांव लगाने दो, मुझे उस पर भरोसा है। भले ही मैं जानती हूँ कि ऐसा करना बहुत जोखिम भरा है, पर न जाने क्यों मुझे उस पर इतना भरोसा है। ये ठीक है। ये 2 खदानें मैं दांव पर लगाता हूं। लूमिंग, दबाव मत लो। अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया मिस, लेकिन यह बाजी हम नहीं हारेंगे। दोनों पक्षों की शर्त बराबर है। खदानों के संसाधन वैध हैं। अब दूसरा दौर आधिकारिक रूप से शुरू होता है। हाँ, मछली जाल में फंस गई। दूसरे दौर में मात्रा की तुलना होगी। मेज पर रखे पत्थरों में से चुने 3 कच्चे पत्थर यही मौके पर काटा जाएगा। जिसके पत्थर से ज्यादा पन्ना निकलेगा वही जीतेगा, वही विजेता होगा। लूमिंग, क्या तुम्हें भरोसा है? मैंने अभी हिसाब लगाया है। यह तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है। यह बाजी मेरी जीत पक्की है। हा। कैसा भगवान का तोहफा? मेरे हिसाब से तो यह यमराज का बुलावा है। मौत का फरमान। मैंने अभी गणना की है। उस मौत के फरमान पर लिखा है जन्म की तारीख और समय। यह तो तुम्हारी एक्साई हो कुंडली है। तुम दोनों। पत्थर चुनने का समय शुरू हो गया है। चलो पहले तुम ही चुन लो कौन हीरा है और कौन कचरा। पत्थर ही बताएगा। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं। ठीक है, मैं ये 3 पत्थर चुनता हूं। ये 3 छिलका सख्त है। निशान साफ दिख रहे हैं। चाहे जैसे भी देखो यह बेहतरीन पुरानी खदान का माल है। अब तुम्हारी बारी है। तीन बेहतरीन खदान के पत्थर। हर पत्थर में पन्ने की मात्रा 30% है। 8 मिलियन की कीमत। लगता है मेरी आंखों ने सोख लिया है। पत्थर की ऊर्जा विकसित हो गई है। तो फिर यह बाजी मेरे लिए बच्चों का खेल है। सही। छूकर देखो, अच्छे से महसूस करो। गलती मत कर बैठना, वरना रोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। कुछ भी नहीं। उस पत्थर में पन्ने की मात्रा 80% है। कीमत 18 करोड़। मैं इसे ही चुनूंगा। हा। यह तो बस सजावटी पत्थर है। क्या तुम पक्का यकीन रखते हो?
नियमों में लिखा है मेज पर रखे कोई भी पत्थर चुन सकते हैं, मैं इसे ही चुनूंगा। क्या यह अंधा पागल हो गया है? इसने सजावटी पत्थर चुन लिया। बिल्कुल सही कहा। तुम अंदाजा लगाओ, सजावटी पत्थर, इसे सजावटी क्यों कहते हैं? मेरे हिसाब से इस बाजी में कोई सस्पेंस नहीं है, एक्साई हूं कि जीत पक्की है। मूर्ख अंधे, क्या तुम्हें लगता है कि वह पत्थर बड़ा है तो उसमें से ज्यादा पन्ना निकलेगा? यह तो बस तुम्हारी गलतफहमी है, तुम सच में बेवकूफ हो। इस बेकार पत्थर को अगर मैं पैर रखने के लिए इस्तेमाल करूं तो मुझे शर्म आएगी। इस बार तुम हार चुके हो। जुए का खेल दिल का खेल होता है, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ, कहीं खुद का ही मुंह न काला कर बैठो। किसका मुंह? रुकिए, पत्थर कटने दीजिए, फिर देखते हैं। आइए, पहले मैं काटूंगा, उन्हें मेरी ताकत देखने दो। ताई, ये पत्थर तो बस छांटे हुए कचरे हैं, ये सब पहले ही रिजेक्ट हो चुके हैं। भले ही इस बाहरी परत में कुछ मिलने की उम्मीद हो, लेकिन इसके अंदर जो कीमती पत्थर है उसकी मात्रा बहुत कम है। लूमिंग, क्या तुम सच में यही पत्थर चुनना चाहते हो? क्या तुमने चुपके से जुए की कला सीख ली है? कैसे? एक तो मुझे पहले जुए की समझ नहीं थी, और दूसरा मेरे पिता के होते हुए मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। तुमने सही कहा, यह वाकई बाहरी परत वाला पत्थर है, पर इसमें कितना कीमती पत्थर है काटने के बाद पता चल जाएगा। देखा तुमने, हल्का हरा रंग, बेहतरीन क्वालिटी। शुरुआत तो शानदार हुई है, मानना पड़ेगा तुम में कुछ तो दम है, पर बस इतना ही, इतनी सी बात। तुम ठीक है, इसे और काटो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा माल कितना दमदार है। बधाई हो खिलाड़ी, सारे कीमती पत्थर बाहर निकल आए हैं। बेहतरीन क्वालिटी, मात्रा भी काफी अच्छी है, पूरे 890 ग्राम। 890 ग्राम। पुराने खदानों के असली माल भी इतनी बड़ी मात्रा में शायद ही कभी मिले। क्या बात है लड़के, अब तुम्हारी बारी है। मैं तो बेसब्री से तुम्हें रोते हुए देखने का इंतजार कर रहा हूं। हा हा हा, काटो इसे। ये तो पक्का बेकार पत्थर निकला, इतने बड़े पत्थर का कोई फायदा नहीं हुआ। एक्साई हूं, अब तो मेरी जीत पक्की है। एक्साई लिंग, लगता है तुम खदान नहीं बचा पाओगी। इतना सब काट लिया, इतनी मेहनत की, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। अंधे, तुम हार चुके हो। काटते रहो। देखो, हरा रंग दिख रहा है, हरा निकल आया। क्या? लानत है, इस अंधे की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? नहीं, खदान तो मेरी ही होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जाओ, उस काटने वाली मशीन के साथ कुछ चालाकी करो, उसका ये हरा रंग खत्म कर दो। बैटरी स्तर 88%। बस इतनी सी हरियाली है, मात्रा न के बराबर है। लगता है ये पत्थर खत्म।
अंधे कहीं के, ठीक से देख। यही तुम्हारी किस्मत है। मच्छर की टांग जैसी पतली हरियाली, और तुम मेरे साथ खदान की बाजी लगाओगे। दूसरा राउंड अभी भी। रेफरी, इतनी जल्दी क्या है? असली खेल तो अभी बाकी है। ये तो बस शुरुआत है। मेरी मांग है, पत्थर को दूसरी बार काटा जाए, नियम के मुताबिक। ठीक है, ऐसा करते हैं। तुम जगह बताओ, मैं काटूंगा। जरूरत नहीं, इस बार मैं खुद काटूंगा। अंधे, तुमने इतनी देर तक पत्थर की ऊर्जा को सोखा है। जरा देखो तो तुम्हारी काबिलियत क्या है। लूमिंग, मैंने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगा दी हैं। यह राउंड तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे इशारे पर काम करें। ऊर्जा तलवार बन जाए। खुल जा। सम्राट हरा। यह कैसे मुमकिन है? इतना बड़ा सम्राट हरा। यह नामुमकिन है। यह नामुमकिन है। खिलाड़ी को बधाई हो, यह बेहतरीन सम्राट हरा है। इसमें मौजूद पन्ना 80% से अधिक है। वजन 5 किलो से भी ज्यादा है। इस दूसरे राउंड की बाजी लूमिंग जीत गए हैं। ये दोनों खदानें तुरंत सौंप दी जाएं। लूमिंग, आखिर ये सब क्या चल रहा है? एक्साई हूं कायर और मतलबी है। अगर पहले राउंड में उसे थोड़ा लालच न दिया होता तो वह कभी भी खदानें बाहर नहीं निकालता। ओह, तो तुमने पहला राउंड जानबूझकर हारा था, खदानों का लालच देकर उसे फंसाने के लिए। अब खदानें तुम्हारे पास हैं। अब एक्साई परिवार के मुखिया के रूप में कोई भी तुमसे ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। तो जो कुछ भी तुमने किया सब मेरे लिए था। पहले मैंने ही तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी नीयत पर शक किया। मुकाबला खत्म होने दो, मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। यह बिल्कुल नामुमकिन है। उस अंधे ने जरूर कोई चाल चली है। अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ना बंद करो। समझे? एक जीत, एक हार। अभी तीसरा राउंड बाकी है। इस आखिरी राउंड में मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेंग, रेफरी, मैं उसके साथ खेलूंगा। मौत का खेल। गड़बड़ हो गई। एक्साई हूं ने तो कीमती पत्थर ही फोड़ दिए। मौत का खेल शुरू करो। यह मौत का खेल क्या है? मौत का खेल मतलब अपनी पूरी संपत्ति और अपनी जान दांव पर लगाना। 6 कच्चे पत्थर चुनो और एक एक करके उन्हें काटो। अगर कीमती पत्थर निकला तो बंदूक में एक गोली डालो। अगर पत्थर बेकार निकला तो कुछ नहीं। 6 राउंड के बाद खुद पर गोली चलाओ। यह पत्थर का जुआ नहीं, यह जान का जुआ है। अरे भाई, अगर एक भी गलत कदम पड़ा तो सीधा सिर उड़ जाएगा। पागल हो गए हैं क्या? इतना बड़ा दांव, किसी की जान तो जाएगी ही। सच में उसने तो अपनी जान तक दांव पर लगा दी। इस खेल के पीछे का खिलाड़ी बहुत खतरनाक है, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा। लूमिंग साहब, क्योंकि यह इस राउंड का निर्णायक मुकाबला है, इसलिए तुम्हारे पास मना करने का कोई हक नहीं है। मैं अपना दांव पूरा लगाऊंगा। अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाता हूं और अपनी यह जान भी। अंधे, मैं तेरी जान लूंगा और एक्साई लिंग की गद्दी भी। आ मेरे साथ खेल। एक्साई लिंग, यह गद्दी अभी तो तुम्हें मिली है। क्या सच में तुम इस अंधे पर भरोसा करोगी? हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। उसे अपनी जान दांव पर लगाने दो। लूमिंग, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? लूमिंग, अगर हमें वो चाहिए जो तुम चाहते हो तो यह मुकाबला हमें हर हाल में जीतना होगा। झाओ तियानहाओ और वो लोग जिन्होंने मुझे इस हाल में पहुंचाया, उनका सुराग मुझे हर हाल में चाहिए। निश्चिंत रहें, तुम्हारे लिए और मेरे लिए मैं जीतूंगा। जान तो सिर्फ उसकी जाएगी। यह बाजी मैं खेलूंगा। ठीक है,
तो आप दोनों नियमों को समझ लें। एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो आप दोनों खदान के अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। तो आप दोनों च्यांग हुई के नियमों का पालन करें। तो आप दोनों यह खेल पूरी तरह पारदर्शी है। परिणाम घोषित होने के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। यह खेल पूरी तरह पारदर्शी है। बस मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। बस मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। च्यांग हुई का फैसला अंतिम होगा। बस मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। परिणाम ही सब कुछ है। बस मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। च्यांग हुई का फैसला। बस मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। बस मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। च्यांग हुई का फैसला। बस मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। च्यांग हुई का फैसला अंतिम है। बस हस्ताक्षर करें और सच्चाई का सामना करें। बस मौत के समझौते पर दस्तखत कर दो। टियानक्सिया हुई का फैसला एक बार घोषित हो गया तो बस मौत के समझौते पर दस्तखत कर दो। बस मौत के समझौते पर दस्तखत कर दो। टियानक्सिया हुई का फैसला एक बार घोषित हो गया तो बस मौत के समझौते पर दस्तखत कर दो। बस मौत के समझौते पर दस्तखत कर दो। आओ। तीसरा राउंड, मौत का जुआ। अब शुरू करते हैं। मैं नंबर 1 चुनता हूं। नंबर 3। रुको। पत्थर चुनने का फैसला आपसी सहमति से होना चाहिए था। तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी बेशर्मी से सब कुछ अकेले हड़प रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। बड़ों का सम्मान करना क्या तुम्हें नहीं पता? और वैसे भी वो तो बस एक अंधा है। पत्थर कैसा दिखता है वो तो देख ही नहीं सकता। पहले या बाद में चुनने से क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई अंतर है? अगर वो चुनना चाहता है तो उसे चुनने दो। चाहे वो कुछ भी चुन ले, वो बच नहीं पाएगा। हार तो उसकी निश्चित है। अंधे, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करने की जगह नहीं है। मैंने पहले ही सब सेट कर लिया है। पत्थर लाने वाले साथी, 6 कीमती पत्थर मैंने सब पर निशान लगा दिए हैं। अब सब मेरे पास है। तुम्हें बस वही उठाना होगा जो कचरा बचेगा। आज तुम्हारा मरना तय है। हे भगवान, शिएहू ने तो सारे अच्छे पत्थर पहले ही ले लिए। ये अंधा आज तो पक्का फंसेगा। अब कोई मौका नहीं बचा। अच्छे पत्थर कैसे चुनेगा? ये तो खुली लूट है। हर किसी को 6 पत्थर चुनने थे। तुमने तो सारे अच्छे पत्थर हड़प लिए। अब हम क्या चुने? तुम वाकई बहुत ज्यादती कर रहे हो। शिएहू, तुमने वाकई पहले ही चाल चल दी थी। काफी चालाकी भरी योजना बनाई है, पर उससे क्या? फिर भी तुम बच नहीं पाओगे। मेरी ये चाल देखो। रुको। अपने हाथ मेरे पत्थरों से हटाओ। दफा हो जाओ। हाँ, ये हुनर भी देखो। पत्थर को सोना बना देना। पाखंड मत करो। जल्दी शुरू करो। मौत का जुआ अब शुरू होता है। लूमिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, मौत का खेल अब शुरू होता है। दोनों अपने पत्थर चुन ले। मैं पहले चुनता हूं। मैं नंबर 1 चुनता हूं। तो मैं नंबर 4 चुनता हूं। पत्थर चुन लिए गए हैं। अब हम पहला राउंड शुरू करते हैं। सबके सामने कटाई होगी। सब ध्यान से देखें। लूमिंग, मैं तुम्हें हारते हुए देखने के लिए बेताब हूं। खुद पर बंदूक तानने जैसा। वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें विदा करूंगा। पहले मेरा वाला खोलो। मैं इस अंधे को दिखाना चाहता हूं कि असली शुरुआत क्या होती है। नंबर 1 खोलो। लूमिंग, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिक्र मत करो, मुझे सब पता है। कुछ नहीं होगा। जीवन मरण का पहला मुकाबला। देखते हैं कीमती पत्थर निकलता है या कचरा। चलो देखते हैं क्या होता है। हरा रंग। हरा निकला। यह तो कीमती पत्थर है। लड़के,
यह है मेरी ताकत। एक्साई हूं का पहला पत्थर कीमती निकला। लूमिंग, अपनी बंदूक में एक गोली डालो। क्या खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? मेरा वाला कीमती है, जल्दी गोली डालो। लूमिंग, क्या तुम्हें यकीन है यह असली गोली है? अगर तुम हार गए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मेरे एक्साई परिवार की किस्मत भी साथ में हार जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो। मिस, मेरी आंखें देख नहीं सकती। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लूमिंग, चौथे नंबर के पत्थर को काटना शुरू करो। चिंता मत करो, मैंने हिसाब लगा लिया है। चौथा पत्थर कीमती है। दिखावा कर रहे हो। यह पक्का कचरा ही होगा। चाहते हो कि मैं गोली भरूं? अगले जन्म में कोशिश करना। क्या सच में? तो फिर ध्यान से देखो। यह भी हरा निकला। यह कीमती पत्थर है। इस अंधे के पत्थर से भी कीमती पत्थर निकल आया। एक्साई हूं ने पक्का पहले से ही चाल चली थी। बड़ी चालाकी से खेल खेला है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी मेरे इस दांव से नहीं बच पाओगे। पत्थर को सोना बना देना। लूमिंग, चौथा पत्थर कीमती है। एक्साई हूं, कृपया अपनी बंदूक में एक गोली डालो। यह मुमकिन नहीं। क्या वो सब कचरा नहीं होना चाहिए था? कीमती पत्थर कैसे निकल आया? जरूर तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगले वाले में तो पक्का कुछ नहीं निकलेगा। आगे बढ़ो, तुम पक्का तुक्के से जीत रहे हो। अगला वाला तो पक्का कचरा होगा। तो फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। खोलो, मेरा तीसरा नंबर खोलो। अब बौखला गए हो क्या? अभी तो मैंने अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है एक्साई हूं का यह टुकड़ा भी कीमती निकल पाएगा? कहना मुश्किल है। अभी तो बस शुरुआत है। दो कीमती पत्थर। इतनी आसानी से कीमती पत्थर कहाँ मिलते हैं? शायद। फिर से हरा रंग। अंधे को भी दिख गया होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तुम अंधे हो, तुम देख नहीं सकते। मैंने फिर से कीमती पत्थर निकाल लिया। एक्साई हूं, पत्थर नंबर 3 से कीमती पत्थर निकला है। लूमिंग, अपनी बंदूक में गोली डालो। एक और गोली लोड करो। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, लोड करो। क्यों खड़े हो? जल्दी करो, लोड करो। फिर से हरा रंग। लूमिंग ने कीमती पत्थर निकाल लिया। एक्साई हूं, गोली लोड करो। हरा। एक्साई हूं का कीमती पत्थर। लूमिंग, गोली लोड करो। फिर से हरा। यह कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। इन दोनों ने जो निकाला है सब के सब कीमती पत्थर हैं। बंदूक में अब तक 5 गोलियां लोड हो चुकी हैं। यह तो हद से ज्यादा है। यह निर्णायक मोड है। बस थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। अब असली खेल शुरू होगा। नहीं, यह गलत है। लूमिंग को बेकार पत्थर क्यों नहीं मिला? क्या उन सबको बेकार नहीं होना चाहिए था? क्यों? उसने तो कीमती पत्थर निकाल लिया। आखिरी वाला तो पक्का बेकार होगा। पक्का बेकार ही होगा। जीवन मरण का आखिरी दांव। एक्साई हूं, पत्थर नंबर 8 काटना शुरू करो। बेकार। बेकार। यह पहला बेकार पत्थर। यह तो एक्साई हूं का पत्थर निकला। हे भगवान, पासा पलट गया। अब मजा आएगा। तुम सब चुप रहो। अंधे। भले ही मुझे बेकार पत्थर मिले, पर तुम्हारे साथ ऐसा होना नामुमकिन है। कीमती पत्थर निकला। क्या सच में? तो जरा ध्यान से देखो। एक्साई हूं का 8वां पत्थर बेकार है। लूमिंग को गोली लोड करने की जरूरत नहीं। अब हम छठा पत्थर काटेंगे। पत्थर। क्या इसमें कीमती पत्थर है?
मैंने कह दिया तो वही होगा। हरा, यह कीमती पत्थर है। हे भगवान, यह तो बहुत ही जबरदस्त है। लू मिंग के 6 पत्थर सब के सब कीमती निकले। यह तो चमत्कार है, अविश्वसनीय। एक अंधा एक्साई हूं से भी बेहतर पत्थरों के खेल में माहिर निकला। वह तो साक्षात भगवान है। नामुमकिन। यह कैसे हो सकता है? क्या पत्थर लाने वाले ने मुझे धोखा दिया, या फिर इस लड़के के पास सच में कोई दैवीय शक्ति है? मैंने तो इन सबको खुद चेक किया था। ये सब अच्छे कीमती पत्थर निकलने वाले थे। लू मिंग का 6ठा पत्थर कीमती है। एक्साई हूं, कृपया अपनी बंदूक में गोली लोड करें। एक्साई हूं, तुम हार गए। बकवास, यह पक्का तुम्हारी चाल है। तुमने ही मेरे पत्थर बदले हैं, मेरे कीमती रत्न चुरा लिए, वरना मैं हार कैसे सकता था? तुम्हारे पत्थर बदले। एक्साई हूं, क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ मौजूद हर किसी ने देखा है। मैंने शुरू से अंत तक तुम्हारे पत्थरों को छुआ तक नहीं। बदलता कैसे? कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। चाहे तुम कितनी भी चिकनी बातें कर लो या कितने भी बहाने बना लो, यह सच नहीं बदलेगा कि वह सिर्फ कचरा था। खेल खत्म हुआ। एक्साई हूं, हारने वाले को खुद पर गोली चलानी होगी। अगर तुमने मना किया तो टियांक्सिया हुई इसे जबरदस्ती अंजाम देगा। 6 गोलियां भरी हुई हैं। कहीं से भी चलाओ, मौत पक्की है। एक्साई हूं का खेल अब पूरी तरह खत्म। रुको, मैंने पहले पत्थर काटा था। अंधे, गोली तुम्हें चलानी चाहिए। तुम्हें पहले गोली चलानी चाहिए। यह कौन सा नियम है? हारने वाला गोली चलाता है, यह तो तय है। कहीं तुम डर तो नहीं गए? डरने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जज से पूछ लो, क्या ऐसा कोई नियम है या नहीं? टियांक्सिया हुई में यह नियम है। खिलाड़ियों के खेल शुरू करने से पहले यह तय किया जा सकता है कि गोली कौन पहले चलाएगा। अगर कोई समझौता न हो तो पत्थर काटने के क्रम के अनुसार बारी बारी से होगा। ऐसी शर्त क्यों रखी गई? मुकाबले से पहले तो नहीं बताया था। तुम उसका पक्ष ले रही हो। एक्साई लिंग, क्या तुम हमारे टियांक्सिया हुई के फैसले पर सवाल उठा रही हो? क्या तुम हमारे टियांक्सिया हुई की दुश्मन बनना चाहती हो? तुम एक्साई लिंग बस थोड़ी गुस्से वाली है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। चूंकि यह टियांक्सिया हुई का फैसला है तो हम इसका पालन करेंगे। क्या जज का एक्साई हूं की तरफ झुकाव किसी के इशारे पर है? किसी पर्दे के पीछे वाले का आदेश है? छह में से एक बार बचने की उम्मीद। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। बस तुम मर जाओ, खेल खत्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। मेरी जान यमराज भी लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, तुम ठीक हो। लगता है उसे मेरी बहुत चिंता है। किसी औरत को दुखी करना मेरे बस की बात नहीं। बकवास बंद करो। वक्त क्या हो रहा है? लेकिन अगर तुम सच में मर गए तो मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए अपनी जान दे दूंगी। चिंता मत करो। यह कैसे हो सकता है? खाली गोली। दिलचस्प नहीं, यह सही नहीं है। इस बंदूक में कुछ गड़बड़ है। मुझे विश्वास नहीं है। एक बार और गोली चलाओ। यमराज के दरवाजे भी मैंने रौंद डाले हैं। वे मुझे लेने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं एक और गोली चला देता हूं ताकि तुम लोग पूरी तरह मान जाओ। यह मुमकिन नहीं है। तुमने जरूर कुछ चाल चली है। एक्साई हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 2, 1। यह कैसे हो सकता है? रोशनी के सामने गोली कैसे चल सकती है? आखिर यह क्यों? बहुत हुआ यह तमाशा। अब
तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा चाचा हूं, मुझे बचा लो। और सुनो, हम एक ही परिवार के हैं। एक्साई लिंग, मुझे बचा लो। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे चाचा हो। अगर तुम खुद हाथ नहीं उठा सकते तो मैं तुम्हें खुद विदा कर देता हूं। नहीं, चाचा, तुमने बार बार मेरे परिवार के मुखिया का पद छीनने की कोशिश की। आज जो तुम्हारी हालत है वह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। जाओ, मर जाओ। रुको, इसे अभी नहीं मरना चाहिए। गुरु भाई, अभी भी जिंदा हो। झाओ तियानहाओ, तंग रोहू, तुम लोग आखिरकार सामने आ ही गए। एक अंधा बेकार इंसान। तुम्हारी किस्मत तो तिलचट्टे से भी ज्यादा सख्त है। काली खदानें भी तुम्हें नहीं मार सकी और तुमने एक्साई परिवार में भी जगह बना ली। एक रत्न विशेषज्ञ का पद हथिया लिया। सच में तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है। मैं अब तक जो जिंदा हूं वह सिर्फ यह देखने के लिए है कि तुम दोनों गद्दार मेरे कर्ज को ब्याज समेत कैसे चुकाते हो। लूमिंग, हम तो बस तुमसे शिष्टाचार निभा रहे थे। क्या तुम वाकई खुद को कोई बड़ी चीज समझने लगे हो? यह रत्नजुआ असली हुनर का खेल है। यह कोई दिखावा या ढोंग नहीं है। झूठा खेल। सही कहा लूमिंग, आज मैं तुम पर दया करता हूं। तुम्हें बदला लेने का एक मौका देता हूं। चलो एक बाजी लगाते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी मर्जी पर हूं, और अगर मैं हार गया तो अगर तुम हार गए तो क्यों ना तुम और तियानहाओ मेरे गुलाम बन जाओ। उम्र भर के लिए हमारे लिए गधे घोड़े की तरह काम करना। तुम लोग हद से ज्यादा गिर चुके हो। वह तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेलेगा। कोई है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई और विकल्प बचा है? क्या दाव लगाना है? तियानक्सिया हुई के तहखाने में 1000 साल पुरानी कब्र से निकले 3 कच्चे पत्थर रखे हैं। आज तक किसी ने इन्हें काटने की हिम्मत नहीं की। आज के हमारे पहले दौर में हम एक एक पत्थर काटेंगे। देखते हैं कि किसके पत्थर से ज्यादा कीमती पन्ना निकलता है। जो जीतेगा वही सिकंदर। लुमिंग, मैंने अपने पिता से सुना था कि ये तीनों पत्थर बहुत रहस्यमयी हैं, बेहद खतरनाक। लुमिंग, क्या तुम हमेशा बदला नहीं लेना चाहते थे? मौका तुम्हारे सामने है। क्या तुम में हिम्मत है या नहीं? दाव लगाओ। पीछे क्यों हट रहे हो? कोई है? वो तीनों पत्थर यहां ले आओ। जी। लुमिंग, क्या तुम्हें भरोसा है? चिंता मत करो, मैंने अभी गणना की है। किस्मत हमारे साथ है। जीत पक्की है। यह बाजी हम ही जीतेंगे। ये पत्थर हजारों साल से कब्र में दबे थे। या तो काट कर देखो कि कोई खजाना निकलेगा, या फिर काट कर देखो कि बस कचरा निकलेगा। तियानहाओ, तुम्हारी क्या राय है? मैंने अभी ध्यान से देखा। यह दरार वाला पत्थर भले ही बाहर से खराब दिखे, पर अंदर बहुत कीमती चीज है। यही चुनते हैं। ठीक है, तो हम चुनते हैं वही दरार वाला पत्थर। बाकी के लिए तुम खुद ही चुन लो। आखिरकार तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम्हें तो दूसरों का बचा कुचा ही मिलेगा। वह पत्थर तो सबसे बेकार लग रहा है, कहीं काटते ही टूट ना जाए। यह कब्र का पत्थर बहुत अजीब है। तियानहाओ ने जो चुना है वह तो पक्का लग रहा है। इस बार लुमिंग फंस गया। तुम लोग बहुत गिर गए हो। आखिरकार हमें ही ये बचे हुए पत्थर थमा दिए। काला पत्थर, कोई पन्ना नहीं, कीमत शून्य। दरार वाला पत्थर, बेहतरीन सफेद जेड,
कीमत 80 लाख। तीसरा पत्थर ड्रैगन स्टोन पन्ना, 1000 साल पुरानी जेड की मज्जा, कीमत 25 करोड़। कोई बात नहीं, चलो हम अपना चुनते हैं। बेवकूफ कहीं के। इस बेकार पत्थर में रोशनी तक आर पार नहीं हो रही और तुम्हें इसमें पन्ना चाहिए। ऐसा करते हैं, पहले हमारा पत्थर काटो। मैं बस इस अंधे को अच्छे से दिखाना चाहता हूं कि असली ताकत क्या होती है। फिर से हरा, बर्फ जैसा हरा और चमकदार। बाजार में कीमत कम से कम 8 मिलियन होगी। लूमिंग, अब तुम्हारी बारी है। प्राचीन कब्र की अंधेरी जगह काई ने सूरज और चांद की ऊर्जा सोख ली है। इसमें पक्का असली रत्न होगा। यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, काटो इसे। ड्रैगन स्टोन प्रजाति, यह तो किंवदंतियों में सुना था। ड्रैगन स्टोन जेड, यह वाकई ड्रैगन स्टोन जेड है और इसके अंदर 1000 साल पुराना जेड का सार भी है। इसकी कीमत कम से कम 250 मिलियन है। पहला राउंड हम जीत गए। वाह, अरे झाओ तियानहाओ, तुम ठीक तो हो? बहुत दर्द हो रहा है। यह नामुमकिन है, मेरी दृष्टि तकनीक कभी गलत नहीं हो सकती। सीधे दिमाग पर चोट लगी, यह तो बहुत शर्मनाक है। खुद की काबिलियत कम है और एक अंधे से हार गए। कितनी बेइज्जती की बात है। अगला राउंड, इस बार हम शर्त लगाएंगे पत्थर की अखंडता पर। जिसका पत्थर कटने के बाद बिना किसी दरार के जेड निकलेगा वही जीतेगा। ठीक है। झाओ तियानहाओ, इस पत्थर को मैंने पहले ही चेक कर लिया है। इसकी अखंडता बहुत ज्यादा है। मैं इसे चुनता हूं। सतह चिकनी और चमकदार है। टॉर्च जलाओ। हरा रंग कितना गहरा है। यह पक्का दुर्लभ और बेदाग पत्थर है। इसके अंदर का जेड पक्का एकदम परफेक्ट होगा। और उसका पत्थर मैंने चुपके से चेक किया था। बीच में एक बड़ी दरार है। हा हा हा, यह राउंड तो हम पक्का जीतेंगे। अंधा है तो क्या हुआ, बेवकूफ तो है। एक बेकार पत्थर चुन लिया। अखंडता पर शर्त लगा रहा है। लूमिंग, यह पत्थर एक कोना टूटा हुआ है, लेकिन यह बेहतरीन लाल जेड है। दिल के आकार का परफेक्ट टुकड़ा, 100% अखंड। जहां से कोना टूटा है वह बिल्कुल सही जगह है। लाल जेड की स्थिति के लिए खूबसूरती बाहरी दिखावे में नहीं, गहराई में होती है। पत्थरों के साथ भी यही है। मैं इसे चुनता हूं। काटो। मैं देखना चाहता हूं कि अंदर हड्डियों का चूरा है या सिर्फ कचरा। जरूरत नहीं, मैं खुद काटूंगा। हे भगवान, यह तो जेड का दिल है। बेहद दुर्लभ प्राकृतिक दिल के आकार का लाल जेड, 100% अखंड। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। लिंग, यह दिल वाला जेड मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। शुक्रिया, मुझे यह पसंद है। मैंने पहले ही कहा था, कीमती पत्थर की असली परख अंदर होती है, बाहरी दिखावे में नहीं। लूमिंग, भले ही तुम हृदय का पन्ना ही क्यों न निकाल लो, तो क्या फर्क पड़ता है। काटो। मेरे कच्चे पत्थर को काटो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी रहेगी। बड़ी दरार, यह पत्थर बेकार हो गया। दरार ने पूरा केंद्र ही तोड़ दिया। शुद्धता 1% से भी कम है। मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की। झाओ तियानहाओ, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। इतनी बड़ी गलती, यह तो उसके काम करने का तरीका नहीं है। अभी तो दूसरों का मजाक उड़ा रहा था और अब एक अंधे से हार गया। एक अंधा, यह कैसे मुमकिन है। मैंने तो खुद जांच की थी। लूमिंग, यह सब तुम्हारी चाल है। झाओ तियानहाओ, जुए के इस खेल में हार गए तो हार गए। बहाने बनाने की क्या जरूरत है। तुम्हारी अपनी नजरें कमजोर हैं।
पत्थर के अंदर का सच देख नहीं पाए और अब दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। धोखाधड़ी। अगर यह बात बाहर फैली तो पूरी जुआ बिरादरी में तुम्हारा मजाक बन जाएगा। उसकी नजरों में न केवल पैनापन है बल्कि उसका यह संयम कोई और नहीं कर सकता। पूरा खेल उसके लिए शीशे की तरह साफ है। साफ है। तुम खुद ही लालच में अंधे हो गए थे और गलत पत्थर चुन लिया। झाओ तियानहाओ, तुम्हारी दृष्टिकला सिर्फ सतही चीजें देख सकती है, इंसानी फितरत को नहीं भांप सकती। डर है कि तुम्हारा पत्थर पहले ही किसी ने बदल दिया था, तुम्हारे जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। तंग रो, क्या यह तुम हो? मैं? झाओ तियानहाओ, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। मैं भला कैसे हमारे सामान के साथ छेड़छाड़ कर सकती हूँ? वह है, वही फूट डाल रहा है, उसी ने सब कुछ किया है। तंग रो मुझे धोखा नहीं दे सकती, यह सब तुम्हारी ही चाल है। लू मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? झाओ तियानहाओ, तुम कितने बेवकूफ हो, दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गए। जब से मैं उस खदान से बाहर आया हूँ तब से लगातार जुआ खेल रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ चला रहा है। आखिर उसका मकसद क्या है? झाओ तियानहाओ, हार को खेल की तरह स्वीकार करो। हार गए तो बौखला क्यों रहे हो? क्या तुम वाकई जुआ खेलने के लायक भी हो? अभी तो सिर्फ दूसरा राउंड हुआ है, तीसरा राउंड अभी बाकी है। तीसरे राउंड में हम बड़ी बाजी लगाएंगे। जो भी हारा उसे न केवल सब कुछ सौंपना होगा, सारे पन्ने और खदाने, बल्कि अपने हाथ भी खुद काटने होंगे। तुम्हारे हाथ काट देना, यह तो बहुत सस्ती सजा होगी। क्यों ना कुछ और करें। अगर तुम हार गए तो अपनी आंखें खुद फोड़ लेना और मियांजिंग की खदानों में उम्र भर के लिए गुलाम बन जाना। लू मिंग, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हद? जब तुमने मेरी आंखें फोड़ी थी और मुझे गुलाम बनाकर बेचा था तब तुम्हें यह हद याद नहीं आई। मैं तो बस जैसे को तैसा कर रहा हूं। क्या यह हद है? क्या तुम डर गए? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसे अंधे लगातार जीत सकते हो। ठीक है, तीसरे दौर में हम इंसानों पर दांव लगाएंगे। मतलब दांव तुम पर होगा, शीलिंग, शी परिवार की वारिस। झाओ तियानहाओ, तांग रो, यह हमारा निजी मामला है, इसमें किसी और को मत घसीटो। किसी और को? वह तुम्हारी मालकिन है। वह कैसे बाहरी हो सकती है? अगर मेरी मानो तो इस तीसरे दौर में हम कुछ साधारण दांव लगाते हैं। चलो पत्थर पहचानने का मुकाबला करते हैं। अगर तुम जीत गए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, और साथ ही तुम्हें तुम्हारे गुरु का राज भी बता दूंगा। मैं मना करता हूं, शीलिंग कोई दाव नहीं है। मना कर दिया। लू मिंग, क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? या तो दाव लगाओ या फिर मैं तुम्हें आज तियानक्सिया हुई से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। पिछले दौर में उसने अपनी जान दाव पर लगाई थी मेरे लिए जीत हासिल करने के लिए। इसे उसका एहसान चुकाना समझो। लू मिंग, उसके साथ दाव लगाओ। मैं दाव बनने के लिए तैयार हूं। शुक्रिया कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। चूंकि तुम दाव लगाना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन शर्तें मेरी होंगी। ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? अगर मैं तीसरा दौर जीत गया तो उस राज के अलावा मैं चाहता हूं कि तुम हमें तुरंत सुरक्षित यहां से जाने दो। और अगर मैं हार गया तो मैं और मेरी सारी तियानक्सिया हुई में जीती हुई संपत्ति सब तुम्हारी होगी। लेकिन शीलिंग, तुम उन्हें हाथ नहीं लगाओगे। क्या मैं वाकई उसके दिल में इतनी अहमियत रखती हूं? लू मिंग, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, आज मैं खुद तुम्हारे साथ दांव लगाऊंगी। इस पत्थर का नाम है जेनहुन। यह कुनलुन पर्वत पर उगता है, आसमानी बिजली के साथ पैदा होता है। इसकी ऊपरी परत बेहद सख्त है, साधारण औजारों से इस पर एक खरोंच भी नहीं आ सकती। आज तुम और मैं अपनी आंखों से परखेंगे। बेहतर होगा कि तुम बता सको इसके अंदर के कीमती पत्थर की गुणवत्ता, उसकी किस्म और कीमत। जो जवाब के जितना करीब होगा वही जीतेगा। कैसे? मेरी आंखें, मेरी आंखें। लू मिंग, तुम ठीक तो हो? लू मिंग, क्या हुआ तुम्हें? इतनी घनी काली धुंध है, अंधा होने के बावजूद मैं इसे देख नहीं पा रहा। इसके अंदर दो तरह की अराजक ऊर्जा है, तभी इसे जेनहुन कहते हैं।
तंग रो ने इसे चुनने की हिम्मत की। जरूर कोई ठोस आधार होगा। लू मिंग, मैंने तुम्हें काफी समय दे दिया है। यह मत कहना कि मैं एक अंधे को परेशान कर रहा हूं। बीच में लू मिंग, क्या तुम कुछ कर पाओगे या नहीं? कर पाऊंगा या नहीं? जब मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जुबान बहुत तेज है तुम्हारी। रो, इसे अपना हुनर दिखाओ। ठीक है, मेरी परख भी कुछ कम नहीं है। नहीं, जबरदस्ती झांकने पर उल्टा असर होगा। यह पत्थर कुछ अजीब है। तंग रो की ऊर्जा का आभास मेरे गुरु जैसा है। क्या हमें थोड़ा आराम करना चाहिए? मैं फिर से कोशिश करता हूं। बैंगनी ऊर्जा सबसे ऊपर है, मानो ड्रैगन की दहाड़ हो। यह दुर्लभ पर्पल ड्रैगन आई जेड है। स्वर्ण ऊर्जा बहुत उग्र है। यह शायद साथ में जन्मी थंडरबोल्ट गोल्ड है। वजन लगभग 8 पाउंड 7 ओंस है। कीमत 300 मिलियन से ज्यादा होगी। समय खत्म हो गया। क्या तुमने अभी तक कोई नतीजा निकाला? मैं या फिर तुम बस अंधे की तरह टटोल रहे हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पत्थर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। इसमें दोहरी प्रकृति है, एक बैंगनी और एक सुनहरी, एक दूसरे के विरोधी और पूरक। किस्म तय करना मुश्किल है। अगर नहीं बता सकते तो साफ कहो। अभी भी तय करना मुश्किल है। गोल मोल बातें मत करो। लू मिंग, लगता है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा करते हैं, पहले मैं बताता हूं। इस पत्थर का सबसे मुख्य हिस्सा पर्पल ड्रैगन आई जेड है। कुल वजन 8 पाउंड 7 ओंस, साथ में थंडरबोल्ट गोल्ड जेड। कीमत लगभग 350 मिलियन के आसपास। लू मिंग, अगर तुम सटीक जानकारी नहीं दे सकते तो समझो तुम हार गए। पर्पल ड्रैगन और थंडरबोल्ट जेड, दोहरी ऊर्जा का टकराव। नहीं, यह गलत है। बैंगनी ऊर्जा महान है पर स्थिर नहीं। स्वर्ण ऊर्जा उग्र है और बिखर रही है। वे एक दूसरे को सहारा नहीं दे रहे, बल्कि एक दूसरे को निगलकर मिल रहे हैं। मैं समझ गया। यह पत्थर सिर्फ एक साधारण दोहरा जेड नहीं है। यह एक दुर्लभ रंग का पत्थर है। इसका वजन भी उतना नहीं है। सिर्फ मूल पत्थर के केंद्र में थोड़ा सा है। कुल वजन का आधा हिस्सा। इसकी कीमत कम से कम 1 अरब होगी, लेकिन सफलता की संभावना 10% से भी कम है। अगर असफल हुए तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कीमत 0 हो जाएगी। अभी भी दुर्लभ पत्थर की बात कर रहे हो? यह तो वाकई में पहली बार सुना है। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो इस पत्थर के आर पार नहीं देख पा रहे। किसी को भाड़े पर लाए हो क्या? ऐसा है क्या? चलो थोड़ा और काट कर देखते हैं। तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। कोई है? पत्थर काटो। बैंगनी ऑर्किड, उच्च श्रेणी का बैंगनी ऑर्किड। इसकी गुणवत्ता देखो। पूरी संभावना है कि यह बैंगनी ड्रैगन की आंख है। क्या कहते हो? मैंने कहा था न कि यह बैंगनी ड्रैगन की आंख वाला जेड है। दूसरा हिस्सा भी काटो। सुनहरे रंग की बनावट बहुत सख्त है। यह बिजली वाले सोने की निशानी है। बैंगनी सोना आपस में टकरा रहे हैं। दुष्ट ऊर्जा का प्रभाव है। संतुलन बिगड़ चुका है। यह पत्थर बर्बाद हो गया। लिंग, हटो यहाँ से। जल्दी से किनारे हो जाओ। यह पत्थर फटने वाला है। क्या मजाक कर रहे हो? काटना जारी रखो। यह कैसे संभव है? इतना बढ़िया बैंगनी ड्रैगन की आंख, बिजली वाला सोना, यह बर्बाद कैसे हो गया? मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा फैसला सामान्य स्थिति पर आधारित था, लेकिन यह पत्थर, यह आत्मा को थामने वाला पत्थर, अत्यंत अस्थिर स्थिति में था। परिवर्तन की सीमा पर। तुम्हारी जांच और कटाई इस पत्थर के लिए आखिरी तिनका साबित हुई। इसलिए मेरा फैसला बिल्कुल सही था। यह बाजी नहीं चलेगा। हम इसे ज्यादा से ज्यादा बराबरी मान सकते हैं। तुम पत्थर का सार नहीं बता पाए और मैं अनजाने में पत्थर को नष्ट कर बैठा। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुकाबला बराबरी का था। यह बाजी बराबरी की मानी जाएगी। तांगरो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? साफ साफ तो तुम्हारी वजह से, गलत फैसले के कारण पत्थर बर्बाद हुआ है। रू सही कह रही है। जब फैसला ही नहीं हो सकता तो यह बराबरी है। या फिर तुम लोग हार मानना नहीं चाहते? बराबरी ठीक है, क्यों न हम एक और बाजी खेलें। लेकिन अभी मेरी आंखों में थोड़ा दर्द है, थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। यहीं आराम कर लो। चलो उस तरफ चलते हैं। झाओ तियानहाओ और तांगरो,
साफ है कि ये तियानक्सिया हुई के पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि उनकी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। अब क्या किया जाए? उनका निशाना मैं हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आखिरी दाव, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए यहाँ से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे अपने हो, तुम्हारी जान भी मेरी है। मैंने सुचेन को संदेश भेज दिया है, उसे जल्द से जल्द यहाँ आने को कहा है। तब तक हमें समय खींचना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। झाओ तियानहाओ और मेरा यह जुआ सिर्फ जलन की वजह से है। आखिर तांग रो ऐसा क्यों कर रही है? शुनलोंग डिस्क, मेरे गुरु का खजाना, यह उसके हाथ में नहीं होना चाहिए। और आज वाला वो पत्थर, ज़ेनहुन पत्थर, वह भी कोई मामूली चीज नहीं है। शायद इन सबके पीछे कुछ और है। अरे, समय हो गया। लूमिंग, चाहे तीसरा दाव कुछ भी हो, मैं, शियलिंग और पूरा शिये परिवार हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम मेरी विरासत वापस पाने में मदद करो, मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा। मेरी आंखें, हाल ही में जब मैं ऊर्जा सोख रहा था तो कभी कभी चुभन और जलन महसूस होती थी। चीजें देखने में उनकी रूपरेखा थोड़ी साफ होने लगी है। बस थोड़ी सी कसर बाकी है, शायद मैं फिर से देख पाऊंगा। मुझे और भी शक्तिशाली ऊर्जा के झटके की जरूरत है। जल्दी करो, सुना तुमने? चलो। लूमिंग, यह तीसरा दाव। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसी पत्थर पर दाव लगाते हैं। किस चीज पर? जाहिर है, इसकी कीमत बताओ, या फिर साबित करो कि यह बेकार है, भले ही तुम जीत जाओ। विशेष ऊर्जा के कारण इसे स्कैन करना नामुमकिन है। यह उस ज़ेनहुन पत्थर से भी ज्यादा अजीब है। अंदर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर यह है क्या? पत्थर की ऊर्जा को देखते हुए इसके अंदर न तो जेड है नहीं पन्ना। यह तो पत्थर का सार है। अगर पैसों में तौलें तो अरबों से भी ऊपर। यह तो अनमोल है। शिहुआ पत्थर, यह तो बस कहानियों में ही सुना था। क्या यह वाकई मौजूद है? लूमिंग, अब तुम्हारी बारी है। बहुत दर्द हो रहा है। लूमिंग, क्या तुम ठीक हो? छोटे भाई, लगता है यह पत्थर एक अंधे का स्पर्श नहीं चाहता। आओ, या तो मुझे पूरी तरह खत्म कर दो, या फिर मुझे फिर से रोशनी दे दो। लूमिंग, लूमिंग, क्या तुम ठीक हो? लूमिंग, तुम्हारी आंखें, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। बहुत बढ़िया, तुम्हें फिर से रोशनी मिलने पर बधाई। आखिरकार तुम गुरु के सबसे पसंदीदा शिष्य जो हो। तुम्हारे शरीर में दौड़ती यह ऊर्जा, यह तो बहुत भारी है। मेरा अंदाजा सही था। तंग रोहू, तुम ही वह असली मास्टरमाइंड हो। तुमने यह सब कब से शुरू किया था? जाहिर है, मुझे पता था। ड्रैगन की गुफा खोजने की चाबी तुम्हारी इन आंखों में ही थी, तभी तो यह जाल बिछाया गया था। अगर तुम्हारी ये आंखें काम की न होती तो तुम कब के मर चुके होते। मेरे गुरु कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया? बेहतर होगा कि तुम पहले अपनी चिंता करो। ठीक है, क्या यह तीसरा जुआ अभी खत्म नहीं हुआ है? अब जब तुम देख सकते हो तो जरा देखो तो सही कि आखिर यह क्या है। लूमिंग, मुझे दिखाओ। साधारण पत्थर की कीमत 0 है। लगता है इस पत्थर की ऊर्जा मैंने पूरी तरह सोख ली है। क्यों न उसी के हथियार से उसे ही मात दी जाए। क्या मतलब? 7 रंगों वाला नक्षत्र घेरा, प्राचीन ऊर्जा का केंद्र। यह ब्रह्मांड की शक्ति को इकट्ठा कर सकता है, जीवन को बढ़ा सकता है। इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन असली बात तो यह है, इसे खोलना। यह वाकई एक खजाना है। तुमने मुझे अंधा कर दिया ताकि मैं फिर से देख सकूं। तुम बस मेरी खोज कला का इस्तेमाल करके पौराणिक ड्रैगन की नसें ढूंढना चाहते थे, है ना? बिल्कुल। लूमिंग, तुम वाकई कमाल के हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर अब जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो हमें भी फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। आखिरकार अगर तुम शांति से हमारे साथ चलोगे तो अच्छा होगा। क्या मैं तुम्हारी तारीफ करूं या तुम्हें बेवकूफ कहूं?
जब तुम मुझे बंधक बना रहे थे, क्या तुमने कोई तैयारी नहीं की थी? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ऐसी बात है तो हमें भी ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तुम सीधे, भले ही मैं जुआ खेलना न जानता हूँ, पर बंदूक छीनना तो आता है। मुझे बस 0.3 सेकंड चाहिए। हिम्मत है तो हिल कर दिखाओ। क्या देख रहे हो? कोई है? पकड़ो इन्हें। रुको, मैंने तुम्हें उन्हें पकड़ने को कहा था। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? झाओ साहब, क्या तुम्हें सच में लगता है कि टैंक्सिया हुई पर अभी भी तुम्हारा ही राज है? चिंता न करें साहिबा, यहाँ हर जगह एक्साई परिवार के लोग हैं। इनमें से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। जब तुम और तंगरो जुए में डूबे हुए थे, तब तक मैंने टैंक्सिया हुई के सभी लोगों को अपने आदमियों से बदल दिया था। अब तियानक्सिया हुई टैंक्सिया हुई की बारी है। मैंने शीलिंग ने फैसला कर लिया है। झाओ तियान हाओ, क्या तुम्हें अभी भी स्थिति समझ नहीं आई? तांग रो ने मुझे इस्तेमाल किया, ड्रैगन वेन की चाबी पाने के लिए तुम्हें मोहरे की तरह आगे कर दिया। तुम तो बस उसकी नजरों में एक पालतू कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो दुम हिलाकर भीख मांगता हो। क्या सच में तुम्हें लगा कि उसे तुमसे जरा भी प्यार था? तियान हाओ, इसकी बातों में मत आओ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और तियान हाओ, देखो, यह वही कीमती पत्थर है जिसे हमने इतनी मुश्किलों से हासिल किया है। अगर यह हमारे पास हो तो पूरी दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तियान हाओ, वह मेरा पत्थर है। तांग रो, तुम्हारा वह अरबों का पत्थर असल में बस एक बेकार का पत्थर है। तुमने झाओ तियानहाओ के लालच का फायदा उठाया, तियानक्सिया हुई में जाल बिछाया ताकि मैं जाल में फंसूं और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सके। एक एक करके सारी बाधाएं दूर की। क्या तुमने कभी सोचा था कि आज तुम्हारा यह हश्र होगा? तुमने कब यह सब पता लगा लिया? तुम्हें लगा कि तुम्हारी चालें बेदाग थी, लेकिन उनमें भी दरारें थी, ठीक वहीं छिपी हुई जहां तुमने ध्यान नहीं दिया। यह कैसे मुमकिन है? क्या मुझसे कहीं कोई चूक हो गई? कोई सुराग छूट गया? तुमने खुद मुझसे जुआ खेलने की जिद की। तुम्हारी वह जल्दबाजी छिप नहीं पाई। और जब तुमने मेरी आंखों में देखा, वह पत्थर के लिए जुनून नहीं था, बल्कि मेरी आंखों के लिए था। बस यही दो बातें तुम्हारे सारे मुखौटे उतारने के लिए काफी थी। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तो फिर तुम्हें कैसे पता चला मेरी आंखों के बारे में या मेरे व्यक्तित्व के बारे में? आखिरकार हम पहले प्रेमी थे, है ना? जिस दिन तुमने झाओ तियानहाओ को फंसाया, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया। पत्थरों को पहचानने की तुम्हारी कला सच में अद्भुत है। बस अफसोस कि तुमने इसे गलत कामों में इस्तेमाल किया। आज जो तुम्हारी हालत है, वह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। ऐसा मत कहो। मैं अपनी हार मानती हूँ। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। इस बार मैं पूरी तरह फंस गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि क्या तुम हमारे पुराने रिश्तों का लिहाज करोगे। बस अब बहुत हुआ। मेरा सिर मत खाओ झाओ तियानहाओ। अब हमारे हिसाब किताब का वक्त आ गया है। छोटे भाई, बड़े भाई से गलती हो गई। यह सब तांग रो ने मुझे उकसाया था। जाओ, उसी से अपना हिसाब चुकता करो। यह मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें एक नया रास्ता दिखाऊंगा। कैसा लग रहा है? रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई ना? मेरे गुरु भाई, जब तुमने मुझे बर्बाद किया था, तब क्या तुमने सोचा था कि आज तुम्हारी यह हालत होगी? क्या तुम्हें पता है कि यह 1 साल मैंने कैसे काटा है? गुरु भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे जाने दो। यह नामुमकिन है। मुझे पता था तुम अपने गुरु भाई को मार नहीं पाओगे। मुझे छोड़ दो गुरु भाई। हत्या करना जुर्म है। तुम्हारे जैसे इंसान के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बेकार है। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला। मैं अपने हाथों से तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा ताकि तुम खुद महसूस कर सको जो दर्द मैंने इन सालों में सहा है। मेरी आंखें, मेरी आंखें। अब जाकर यह असली लू मिंग लग रहा है। आमिंग, इसे काली खदानों में ले जाओ ताकि यह पूरी जिंदगी वहीं सड़ता रहे। जी बड़ी दीदी। मेरी आंखें। और उसका क्या? तुम्हारी पुरानी प्रेमिका, उसके साथ क्या करने का इरादा है? तांग रो ने मुझे धोखा दिया है, तो क्या मुझे उसे भी सबक नहीं सिखाना चाहिए? वरना उसे भी काली खदानों में फेंक दो। मैं कैसे? उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम्हें उस पर दया आ रही है। मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि उसके साथ क्या करना है।
ठीक है, तो यह काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ी दीदी, शीये हूँ तुम्हारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बाहरी लोगों के साथ मिलकर परिवार की सत्ता हथियाना चाहता है। शीये परिवार में वापस चलो। शीये हूँ, यह परिषद कक्ष है, शीये परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान। बिना अनुमति के यहाँ आना मना है। तुमने बिना किसी सूचना के बाहरी लोगों के साथ जबरन घुसपैठ की है। क्या तुम तख्तापलट करना चाहते हो? क्या तुम खुलेआम शीये परिवार के नियमों को चुनौती दे रहे हो? शीये लिंग, मुझे शीये परिवार के नियमों का डर मत दिखाओ। शीये लिंग, जब से तुमने परिवार की बागडोर संभाली है, तुमने बहुत जल्दबाजी में फैसले लिए हैं। सिर्फ एक बाहरी इंसान के लिए तुमने पूरे परिवार की ताकत झोंक दी और परिवार की संपत्ति को दांव पर लगा दिया। तुम इस गद्दी पर बैठने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। उसने मेरे लिए पूरे शीये परिवार की ताकत का इस्तेमाल किया है। तियानक्सिया हुई के नाम पर संसाधन साझा करने का ढोंग रचकर अंधेरे में छिपकर हर बड़े परिवार की खदानों की जानकारी जुटा रहे हैं। खुलेआम परिवारों के बीच झगड़े भड़का रहे हैं ताकि खुद फायदा उठा सके। हमारा शीये परिवार शीर्ष 3 परिवारों में से एक है। आपको आगे आना ही होगा इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। सच कहूं तो यह सब बस इसी आदमी के लिए हो रहा है। यह आदमी, इसे मैंने विदेश से बुलाया है। मिस्टर डोंगली, वह विदेश के सबसे बेहतरीन जेड जुआरी है। मैंने उन्हें इसलिए बुलाया है ताकि जेड की बाजी लगाकर मैं एक्साई परिवार की गद्दी हासिल कर सकूं। एक्साई हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने निजी स्वार्थ के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलकर परिवार के मामलों में दखल देना? क्या तुम्हें एक्साई परिवार की इज्जत की परवाह नहीं है? क्या तुम एक्साई परिवार के प्रति वफादार हो? क्या तुम अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक हो? हमारे पूर्वजों का कहना है, जो काबिल है वही राज करेगा। एक्साई लिंग, तुम्हें तो रत्ती भर भी काबिलियत नहीं है। तुम हमारे एक्साई परिवार को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकती। तुम्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए आज। अगर मिस्टर डोंगली जीत गए इस जेड मुकाबले में, तो मैं बिना किसी रुकावट के परिवार का मुखिया बन जाऊंगा। तब कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। तुम सुना है तुम जेड जुए में बहुत माहिर हो। तुम्हारे इलाके में तुम्हें जेड का उस्ताद कहा जाता है। मैं तुम्हारे साथ एक बाजी लगाना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? फिर से जुआ। जितनी बड़ी ताकत उतना बड़ा दांव। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। जेड के खेल में मैंने आज तक किसी को नहीं हराया। ठीक है, चूंकि लूमिंग तुमने चुनौती स्वीकार कर ली है, तो यह जेड का मुकाबला अभी शुरू होता है। तुम दोनों यहां बीच में से 3 कच्चे पत्थर चुनो। अंत में जिसके जेड की गुणवत्ता बेहतर होगी वही विजेता होगा। दांव क्या है? एक्साई हूं। यह बाजी तुमने शुरू की है। मुझे यकीन है तुमने पहले ही सोच लिया होगा कि दांव क्या है। बिल्कुल। अगर तुम हार गए तो तुम्हें छोड़नी होगी एक्साई परिवार की गद्दी, और अगर मैं हार गया तो मिस्टर डोंगली 3 साल के लिए छोड़ देंगे विदेशी जेड व्यापार का अपना सारा अधिकार, और साथ ही भविष्य में वे प्राथमिकता देंगे हमारे एक्साई परिवार के साथ काम करने को। एक्साई हूं। तुम बूढ़े लोमड़ी, तुमने बहुत गहरी चाल चली है। जीत गए तो गद्दी पर बैठोगे, हार गए तो यह सिर्फ एक नुकसान है, डोंगली का लाभ। अगर मैं यह बाजी जीत गया तो मैं एक्साई लिंग की मदद कर पाऊंगा और उसे परिवार का मुखिया बनाए रखूंगा और अपना कर्ज भी चुका पाऊंगा। यह सौदा घाटे का नहीं है। चूंकि तुम लोग जुआ खेलना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाऊंगा कि असली जुआ क्या होता है। ठीक है, चलो पत्थर चुनना शुरू करो। राष्ट्रीय सेवा कंपनी। मैंने आज अपना सबसे कीमती खजाना निकाला है। तुम मुझे निराश मत करना। यह है मेरा उपकरण। यह विदेश का सबसे आधुनिक पत्थर जांचने वाला स्कैनर है। यह पत्थर की ऊपरी परत को भेद सकता है और अंदर के कीमती रत्न का पता लगा सकता है। इसकी सटीकता 90% से भी अधिक है। मैंने ये 3 पत्थर चुने हैं। इनमें पक्का बेहतरीन माल निकलेगा। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लूमिंग। मिस्टर डोंग, भले ही तुम्हारे पास अत्याधुनिक उपकरण हो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। आज
मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बेइज्जती होगी। एक बेकार सा उपकरण जो सिर्फ सतह की जांच कर सकता है, वह पत्थर की असली ऊर्जा कभी महसूस नहीं कर पाएगा। मुझसे मुकाबला करने चले हो, अपनी औकात तो देखो। बस यही 3 पत्थर हैं। तुमने बस ये 3 पत्थर चुने हैं। इनमें दरारें भरी पड़ी हैं, बनावट बहुत खुरदरी है। इनमें से कभी अच्छा रत्न नहीं निकल सकता। पिछली बार जब तुम हारे थे तब भी शायद तुमने यही कहा था। तुम बस थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम्हें रोना आ जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने पत्थर चुन लिए हैं। तो चलो पत्थर काटना शुरू करते हैं। मैंने देख लिया है, मेरे उपकरण ने दिखाया है कि यह पत्थर बर्फ जैसा शुद्ध है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बर्फ जैसा शुद्ध और फूलों जैसा सुंदर। बर्फ जैसा शुद्ध, अद्भुत। 5 मिलियन। सच में यह तो बहुत कीमती है। लगता है इस विदेशी उपकरण का कुछ तो फायदा है। अगर मैं एक्साई लेन के लिए भी एक ले आऊं तो कितना अच्छा होगा। बर्फ जैसा शुद्ध, अद्भुत रत्न, बड़ा मुनाफा। मैंने कहा था ना, मिस्टर डोंग का उपकरण कभी गलत नहीं हो सकता। लूमिंग। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी आंखें अचानक ठीक कैसे हो गई, लेकिन तुम्हारी पत्थर चुनने की परख पहले की तरह ही अंधी है। आज तुम हार चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। मुझे निराश मत करना। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या समय बर्बाद करना चाहते हो? ये इंसान भी गधों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। भले ही तुम जीत जाओ, वो तुम्हें बर्बाद करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा कहने की? ठीक है, पत्थर काटने में गंभीरता दिखाओ। बीच से काटो। 2 मिलीमीटर की गहराई पर धीरे धीरे काटना। तुम अभी भी काटने की जगह पर उंगली उठा रहे हो। तुम सच में बहुत दिखावा करते हो। मैं तो सादगी से रहना चाहता हूं, पर मेरी काबिलियत मुझे रुकने नहीं देती। थोड़ी देर में जब कचरा निकलेगा तब देखूंगा तुम्हारा घमंड कहां जाता है। मिस्टर डोंग, ये तो आइस टाइप का पत्थर निकला। तुम बस इंपीरियल ग्रीन। ये तो टॉप क्वालिटी का जेड है। ये एक साथ कैसे हो सकता है उस बेकार दिखने वाले पत्थर के अंदर? एक्साई हूं। क्या गाल जल रहे हैं? एक्साई हूं। मुझे लगता है अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। इंपीरियल ग्रीन और आइस टाइप का संगम, चाहे गुणवत्ता हो, रंग हो या कीमत, यह बाजी हम जीत चुके हैं। उसकी किस्मत अच्छी रही होगी, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अगली बाजी में मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। लूमिंग। वह एक्साई लिंग तुम्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसमें खुद इतनी काबिलियत नहीं है कि परिवार की गद्दी संभाल सके। वह तुम्हें ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है। अगर तुम उसके किसी काम के नहीं रहे तो वह तुम्हें कचरे की तरफ फेंक देगी। एक्साई हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? लूमिंग, अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी कर सकता हूँ। पैसा, ताकत और बेशकीमती पत्थर भी। सच में? बेशक मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर मैं एक्साई परिवार का मुखिया बनना चाहता हूँ। क्या यह मुमकिन नहीं है? तो फिर तुम मुझे सिर्फ सपने दिखा रहे हो। मुझे खोखले वादे पसंद नहीं है। ये सपने तुम अपने पास ही रखो। इसके अलावा मैं लिंग की मदद करना चाहता हूँ। मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें यहाँ बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। लूमिंग, मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मिस्टर डोंग के ये उपकरण बेहतरीन क्वालिटी के हैं। तुम इस बार जीत गए, पर यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बचेगी और एक्साई लिंग तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगी। ठीक है, एक्साई हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मिस्टर डोंगली, अब आपकी बारी है। चलिए। साधारण जेड, कई जगह दरारें हैं। कीमत 30,000 है। लगता है वह मशीन हर बार सही नहीं होती। इसे सिर्फ एक संकेत मानना चाहिए। साधारण जेड, जेड पत्थर। यह जेड पत्थर कैसे हो सकता है? बनावट बहुत खुरदरी है, रंग भी फीका है। यह तो पहले वाले से भी गया बीता है। यह क्या हो रहा है? क्या मेरी मशीन में कोई खराबी है?
तुम सिर्फ पत्थर की ऊपरी सतह देख रहे हो, मशीन का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, पर तुम्हें यह नहीं पता कि जुए में सबसे जरूरी क्या है। पत्थर को परखने की कला। बाहर से चमक, अंदर से खोखला। यह जुए का सबसे बड़ा नियम है। सिर्फ बाहरी दिखावे पर ध्यान दोगे तो हार निश्चित है। असंभव। यह दुनिया की सबसे आधुनिक जेड डिटेक्टर मशीन है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जरूर कुछ। बड़ों की बात न मानने का नुकसान सामने है। मिस्टर डोंग, हम हार नहीं सकते। क्यों न हम बस ऐसा करना गलत है। जुए का खेल निष्पक्ष होना चाहिए। तुम्हारी यह हरकतें छोटी सोच दिखाती हैं। तुम हार सकते हो, पर मैं नहीं हार सकता। मेरे लिए परिवार के मुखिया का पद सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैंने इतनी लंबी योजना बनाई है, मैं इसे किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुखिया का पद तो सिर्फ मेरा यानी शेहू का होगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तुम जाओ, उसके सारे पत्थरों को बेकार पत्थरों से बदल दो। बड़ी दीदी, शेहू कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभी उसके आदमियों के साथ फुसफुसा कर क्या बात कर रहा था। लगता है कोई साजिश रच रहे हैं। समझ गई। अब मेरा पत्थर काटने का समय है ना? वह वाला काटो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, छोटे। लगता है तुम भी बस इतने ही काबिल हो। यह बाजी मैंने जीत ली। लगता है तुम बस दिखावे के। लगता है तुम बस एक ढोंगी निकले। और क्या कह रहे थे कि तुम जुए के उस्ताद हो। यह सब बस नाम की शोहरत है। और तुम शेलिंग, तुमने कैसे भरोसा कर लिया ऐसे एक ढोंगी पर? यह तो सीधे सीधे हमारे शेर परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्या तुम मजाक कर रही हो? अगर तुम अभी भी मुखिया की कुर्सी पर बैठी रही तो सब तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह इतनी छोटी सी चाल, क्या मुझे बेवकूफ बना पाओगे? लूमिंग, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। यह बेकार पत्थर तुमने खुद चुना था। क्या हुआ? हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या अब मुकर रहे हो? मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? एक्साई हूँ। तुमने चुपके से लूमिंग का कच्चा पत्थर बदल दिया। क्या तुम्हारे पास सबूत है? किस आधार पर कह रहे हो कि मैंने पत्थर बदला है? तुम पर इल्जाम। एक्साई हूँ। तुम हद से ज्यादा खुद को होशियार समझ रहे हो। मैं कभी भी बिना सबूत के कोई बात नहीं करता। इस पत्थर पर उंगलियों के निशान हैं। तुम इसे ले जाकर जांच सकते हो, तभी पता चलेगा किसने पत्थर बदला है। क्या तुम हिम्मत रखते हो अपने आदमियों से जांच करवाने की? यह उंगलियों के निशान आखिर क्या साबित करेंगे? यह सब तुम लोगों की मिलीभगत है। मुझे फंसाने के लिए साजिश रच रहे हो। इस मीटिंग हॉल में हर जगह कैमरे लगे हैं। तुम्हारे आदमियों की हर एक हरकत साफ साफ रिकॉर्ड हो गई है। अब और क्या बहाना बनाओगे? अनिंग, इसे अभी गिरफ्तार करो। जी। सपना, दिखावा। क्या तुमने सच में गड़बड़ की है? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। डोंग साहब, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने कुछ नहीं किया। एक्साई हूँ। अब जब सब सामने आ गया है, क्या अब भी झूठ बोलोगे? क्या तुम हमेशा यही नहीं कहते थे कि जो पत्थर मैंने चुने वो बेकार हैं? तो अब तुम्हें अच्छी तरह दिखा देता हूँ, जो पत्थर तुमने बदला था उसमें से आखिर क्या निकलता है। बैंगनी, बैंगनी जेड। क्या? असंभव। यह तो दुर्लभ है। बैंगनी जेड, वो भी टॉप क्वालिटी का। खत्म। सब खत्म हो गया। यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सच में बैंगनी जेड है। यह अविश्वसनीय है। मैं हार नहीं मान सकता। मैं हार नहीं मान सकता। हालांकि मैं जानता हूँ तुम्हें हराना बहुत मुश्किल है, पर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ मेरे पत्थर के अंदर क्या है। बिल्कुल, क्यों नहीं। जुए का उसूल यही है, हारना और जीतना तो लगा रहता है। तुम्हारी यह हिम्मत देखकर अच्छा लगा।
ऐसा कैसे हो सकता है? मशीन तो दिखा रही थी कि यह एकदम परफेक्ट जेड है। यह ऐसे कैसे टूट गया? मशीनें वाकई काम की चीज है, लेकिन वे केवल आपकी मदद कर सकती हैं सतह को परखने में और अंदरूनी स्थिति जानने में, पर वे सब कुछ नहीं कर सकती। पत्थरों के जुए का असली खेल अनुभव, परख और अंतर्ज्ञान का मेल है। ये तीनों साथ हों तभी जीत पक्की है। एक भी कम हुआ तो खेल खत्म। मैं समझ गया। मैंने मशीनों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था, सिर्फ आंकड़ों के पीछे भागता रहा और पत्थर के असली सार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मेरा अहंकार ही मेरी हार की वजह बना। मैंने आपकी पत्थर परखने की कला को कमा का गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। मैं तुम्हें एक किताब दे सकता हूँ जिसमें पत्थरों को परखने के बुनियादी तरीके लिखे हैं। अगर दिलचस्पी हो तो पढ़ लेना। यह तुम्हें इस पत्थरों के खेल में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं बहुत घमंडी था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे बस लू मिंग कहो। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। एक्साई लिंग समझौते के मुताबिक 3 साल के विदेशी पत्थर व्यापार का एजेंसी अधिकार और एक्साई परिवार के साथ गहरा सहयोग। भविष्य में हम सबसे पहले एक्साई परिवार को विदेशी खदानों के बेहतरीन संसाधन और कच्चे पत्थर उपलब्ध कराएंगे। एक्साई परिवार के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। डोंग ली, एक्साई परिवार को चुनने के लिए शुक्रिया। हम इस पहले सहयोग के अवसर को बहुत महत्व देंगे। उम्मीद है कि हम साथ मिलकर जीत हासिल करेंगे। लू मिंग, अगर मौका मिला तो मैं आपसे और भी पत्थर काटने की कला सीखना चाहूंगा। उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। जब भी आप चाहें हम साथ में पत्थर परख सकते हैं, तभी तो हम बेहतर सीख पाएंगे। अब समय आ गया है कि एक्साई परिवार के मामलों को सुलझाया जाए। एक्साई हूँ, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? एक्साई लिंग, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे बाहरी लोगों के साथ मिलकर परिवार की गद्दी हथियाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? एक्साई हूँ, तुमने अपने स्वार्थ के लिए परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। बाहरी लोगों से साठ गांठ की, परिवार के आंतरिक मामलों में दखल दिया। तुम्हारे तरीके बेहद घटिया थे। तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं। आज से तुम्हारा नाम एक्साई हूँ परिवार की वंशावली से हटा दिया गया है। अब तुम कभी भी एक्साई परिवार की दहलीज पर कदम नहीं रखोगे। इसे बाहर निकालो। जी नहीं, ऐसा मत करो। मुझे से परिवार से बाहर मत निकालो। मेरी गलती है। मैं जानता हूँ मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लू मिंग, लू मिंग, तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ तुम्हें? आजकल तुम अक्सर खोए खोए से रहते हो और ख्यालों में डूबे रहते हो। क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें सोच रहा था। अब तो तुम जे परिवार की मुखिया बन चुकी हो। तुमने सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाल लिया है। अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम पर सवाल उठाए। मुझे तुम पर गर्व है। यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी नहीं इस गद्दी पर बैठ पाती। लू मिंग, तुम्हारा शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। लिंग, मेरे साथ खदान की तरफ चलो। चलो। जल्दी करो। लू मिंग, क्या आजकल तुम किसी बात से परेशान हो? अगर तुम बताना चाहो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस कुछ बीती हुई बातों के बारे में सोच रहा था और आने वाले कल की उम्मीदों के बारे में। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं। झाओ तियान हाओ। जैसा बोया था
वैसा ही काटा है। उसने मुझे जिस हाल में छोड़ा था, इतनी तकलीफें दी थी, आज जो उसका हश्र हुआ है वह उसी के कर्मों का फल है। लू मिंग, अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? मेरा बदला पूरा हो चुका है। मेरे मन का बोझ काफी हद तक हल्का हो गया है। अब आगे मैं अपने गुरु को ढूंढना चाहता हूं। मुझे खुद को और अपने रास्ते को तलाशना है। और मेरा क्या? तुम क्या कह रहे हो? गुरु को ढूंढना, अपने रास्ते को तलाशना, तो मेरा क्या होगा? लू मिंग, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं? मैं तो बस छोड़ो भी, तुम तैयारी करो। तुम गुरु को कैसे ढूंढोगे? संकेत मिल रहे हैं। जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूं वे उत्तर दिशा में हैं। क्या तुम सच में जा रहे हो? क्या हम भविष्य में फिर कभी मिल पाएंगे? पता नहीं। तो फिर मैं चलता हूं।